अगर आप एसईओ करके ऐसी वेबसाइट बना के अर्न करना चाहते हो जैसे कि एक टूल्स की वेबसाइट हो, एपीके की वेबसाइट हो, या जिस पे सिर्फ आप कुछ आर्टिकल्स पोस्ट करो, उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव करो और उस वेबसाइट से आप एक इनकम जनरेट कर सको, तो इस पूरे प्रोसेस की आज की जो वीडियो है वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगी कि कैसे आप ऐसी साइट्स, ऐसी निचेस, ऐसा काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ना एक्सपीरियंस ना एजुकेशन कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें अगर आपको पता हो जो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, A to Z कंप्लीट एंड तक मैं हर एक चीज़ पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इवन एक लाइव साइट रेडी करके दिखाऊंगा जो $1000 कमा के दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ब्लॉगिंग अभी भी है, ब्लॉगिंग कहीं नहीं गई है। करते कैसे हैं ये इस वीडियो में पता चलेगा, आपको सिर्फ इसी वीडियो में पता चलेगा और किसी को पता भी नहीं है ये चीज़। ये एक साइट है, सिंपल आर्टिकल्स हैं, गॉट इट। ये एड ब्लॉकर लगा हुआ है, मैं एड ब्लॉकर हटा देता हूँ, यहाँ से भी एड्स लोड हो जाएंगे। तो एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं लोग, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये एड्स आ गए, इधर देखें। एंड अभी एड्स लोड हो रहे हैं इस वेबसाइट पे। ये ऊपर स्पेस देख रहे हैं आगे, ये भी पेज रिफ्रेश हो रहा है। ये एक साइट है, ठीक है। लेट मी शो यू अनदर वन। आप इस वेबसाइट को देखो, ये मज़े की चीज़ क्या है, PTA टैक्स कैलकुलेटर टूल की साइट है। तो टूल्स की वेबसाइट, ये एडसेंस लगा हुआ है, ये देख लें भाई साहब, ये एडसेंस लगा हुआ है, ठीक है। 1DR, नो पावर, RDs, नो 14,000 ट्रैफिक। और ऐसी मैंने कितनी लंबी लिस्ट निकाली मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी टूल्स की साइटें रिसर्च करके, ठीक है। मैं भी आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा भी। और ये रिसर्च की एक प्रोडक्ट मैंने बनाई है ताकि कुछ लोगों को अगर बनी बनाई रिसर्च चाहिए वो भी ले सकते हैं, इसके बारे में भी। ये इस नंबर पे डिटेल्स आप ले सकिएगा, नंबर आ जाएगा आपको स्क्रीन पर। खैर ये मेन हमारा राइट नाउ कंसर्न नहीं है। मेन ये देखें, ये वही साइट है जो भी मैंने ओपन करी हुई थी। ये ऐड आ गए, ऐड ब्लॉक करता हूँ, यहाँ से ऐड कट कर देता हूँ। तो भाई साहब ब्लॉगिंग कहीं नहीं गई है, ब्लॉगिंग करने का तरीका चेंज हुआ है, और वो तरीका मुझे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। द थिंग इज, जो लोग आपको ब्लॉगिंग के बारे में बुरा भला कहते हैं, दे डोंट इवन नो कि अब चल क्या रहा है। बिकॉज मेरा काम रिसर्च क्या भाई, मैं इस चैनल के ऊपर जाना जाता हूँ रिसर्च क्योंकि मैं नई रिसर्च करके निकालता हूँ चीज़ें और फिर लोगों को बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, इधर उधर से चीज़ें सुन के आपको कह देते हैं ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे काम नहीं चलता। 8 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं अपनी रिसर्च करके लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्या क्या शेयर करके दिखाता हूँ। कट हो जा भाई, ऐड ही कट नहीं हो रहा है यहाँ से। खैर, तो ब्लॉगिंग जो है अभी इन है, और ब्लॉगिंग के ऊपर इतना काम हो सकता है, आपकी सोच अभी 2 मिनट में बदल जाएगी कि ब्लॉगिंग के ऊपर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको छोटी सी मैंने एक साइट दिखाई है, एक ये टूल की साइट दिखाई है ये वाली, और इसका ये मैंने ऐड में जाके, सॉरी इसके सोर्स में जाके मैंने आपको कोड भी दिखा दिया है। यार ऐसी वेबसाइट से जिनके ऊपर ये टूल लिटरली आधा घंटा लगेगा इस टूल को बनाने में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें खैर मैं इस वीडियो के अंदर तो नहीं सिखा सकता कि टूल कैसे बनता है, लेकिन मैं आपको बहुत हद तक चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई नहीं हमें ये चीज़ सीखनी है, हमें ब्लॉगिंग वो वाली साइट कैसे निकली है, ये निकली कैसे है, इसका टूल कैसे बनेगा, विदाउट कोड, विदाउट नोइंग हाउ टू कोड कैसे करना नहीं पता, तो भी ये बन सकता है भाई। मैं बताऊँगा, मैं सिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग डेक का मेरा साल में ये एक ही बैच होता है, मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ लाइव क्लासेस का, और इसके ये 1 दिसंबर को मैं रिलीज़ करूँगा। पहले दिन मैं तकरीबन 70-80% डिस्काउंट दे दूँगा, उसके बाद नहीं। मैं पहले भी अभी रिसेंटली मैंने 4000 में कोर्स करवाया भाई। ये क्या नाम है, उन बच्चों को जो डिज़र्व करते थे, वो बच्चे जो कहते थे कि सर हम नहीं 60,000 भर सकते, कोई मसला नहीं, मैंने करवाया है। अब यहाँ पे मुझे कोई ना कहे कि सर कोटा और एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैं वो कोटा पहले अलग बच्चों को करवा चुका हूँ। इसके अंदर हम ब्लॉगिंग, हम लोकल एसईओ, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ठीक है। लाइव क्लासेस, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास, वीक में 1-1, 2-2 क्लासेस, लाइव सपोर्ट, लाइव हर एक चीज़, ठीक है। लोकल एसईओ है, ई-कॉमर्स है, यूट्यूब ऑटोमेशन है, लाइव चैनल्स दिखाऊंगा आपको जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। FB एड्स पे कैसे काम करना है आपने, मैं अपने एड्स दिखाऊंगा, मैं अपनी स्पेंडिंग दिखाऊंगा, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ भाई। मैं 8 साल से इस फील्ड के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग कैसे वायरल जाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम को यूज़ करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे आप बड़े महंगे क्लाइंट्स ले सकते हैं, ये सब चीज़ लाइव विद प्रूफ हर एक चीज़ आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये 1 दिसंबर 5 बजे मेरे फेसबुक
पेज के ऊपर, ये फेसबुक पेज का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिलेगा, या गुलाम अली SEO सर्च कर लें। आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन होगी ये 5 बजे 1 दिसंबर को मैं लाइव कर दूंगा। इट्स अप टू यू, जो इंटरेस्टेड हो बस वो सुने, बाकी इग्नोर करके आगे चले मेरे साथ। मैं आगे चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत सारी, ठीक है। तो भाई साहब किस तरह से अब आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेट मी शो यू। और अगर कोई कहता है कि उनको सिर्फ निचेस ही चाहिए, वो SEO जानते हैं, वो सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं, तो आपने जाना है गुलाम अली SEO.com/niches के ऊपर, और यहाँ पे आपको पैकेज मिलेगा जिसके अंदर आपको ये सारी निचेस और उनकी डिटेल्स, डोमेन रेटिंग, रेफरिंग डोमेन्स, वेबसाइट की ट्रैफिक, इवन उनके ऊपर एडसेंस अप्रूव है या नहीं अप्रूव, ये हम और भी अपडेट कर रहे हैं साइट्स, ताकि आपके पास ऐसी साइट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी डीआर कम हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो और उनके ऊपर एडसेंस अप्रूव हो। दैट मीन्स आप उनको ईजिली रेप्लिकेट कर सकें। बाकी टूल कैसे बनाना है, हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस लेवल पे के ऊपर, वो DMD1 बैच के अंदर जो 1 दिसंबर को शुरू होना, उसमें मैं सिखाई दूंगा बच्चों को। ओके, तो जब आप SEO करके ऐसी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं जो एड्स के थ्रू अर्न करें या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न करें, तो आपके पास किस किस तरह की साइट्स की ऑप्शन बचती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन कर रखी है, आपको डोमेन नेम भी दिख रहा होगा, mapcobill.pk, पाकिस्तान की साइट है, और स्टैट्स देख के ऐसा लगता है कि इस साइट के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया गया, लेकिन 20,000 ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर है। अब इस वेबसाइट को अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके या व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाके आपको ये दिखाऊं कि इसके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड है, ठीक है, मेरा एड ब्लॉकर लगा होता है इसलिए एड्स लोड नहीं हो रहे, लेकिन ये एडसेंस का कोड है। अब इस तरह की वेबसाइट्स जिसमें एक टूल कैलकुलेटर टाइप कोई टूल हो, या किसी भी तरह के बहुत हज़ारों किस्म के टूल्स हैं, सही है, ये एड्स भी शो हो रहे हैं आपको, इस तरह की आप साइट्स बना सकते हैं। या फिर आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो, उस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख के उसके बाद उन आर्टिकल्स के थ्रू रेलेवेंट ट्रैफिक लेके अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे कि ये एक वेबसाइट है घरप्लान्स.pk, अब इस वेबसाइट के ऊपर 9,000 ट्रैफिक है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि ये अपनी वेबसाइट के ऊपर घरों के जो प्लान्स हैं उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं जो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं। अब ये रैंक करेंगे, जाहिर बात है इन्होंने SEO की है, तो उसके बाद लोग इनके पेज पे जाएंगे, यहाँ से बाय दिस प्लान, दैट मीन्स कि वो अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। क्या है प्रोडक्ट? 20,000 की लेआउट, एलिवेशन 2D और 3D के साथ। गॉट इट? अच्छा, एक ये एग्जांपल है। फिर आपके पास एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक कोई बिजनेस है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोग ही ब्लॉगिंग करेंगे जिन लोगों को कोई पता नहीं है बिजनेस का, कुछ भी नहीं, बस वो एक साइट बनाना चाहते हैं और अपनी बस वो अर्निंग करना चाहते हैं। इवन अगर आपका अपना बिजनेस भी है तो आप कैसे ब्लॉगिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये एक साइट है, ये भी पाकिस्तान का बिजनेस है, और कैलकुलेटर का एक पेज उन्होंने बनाया हुआ है। साइट के ऊपर 21,000 ट्रैफिक है। अब इस कैलकुलेटर का काम सिर्फ ये है कि ये आपको बता रहा है कैलकुलेट करके कि आपके घर का कितना लोड होगा, तो उस लोड के ऊपर अकॉर्डिंग आपको कितनी जो सोलर की पैनल्स की जो क्वांटिटी है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूब लाइट्स 40 वॉट्स की कितनी आपके घर में चलती हैं टोटल, यहाँ पे वो कैलकुलेट करके शो करवा देगा कि इतना लोड आपका है, तो जितना लोड आएगा उस लोड के हिसाब से प्लेट्स डिवाइड होके आपको पता चल जाएंगी कि कितनी प्लेट्स लगेंगी इतने लोड को हैंडल करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा टूल बना हुआ है। इसी तरह से एक और वेबसाइट है क्लैप टूल्स के नाम से, मैं अभी कल ही देख रहा था। ये भी वेबसाइट छोटे छोटे टूल्स को अपनी वेबसाइट पे उन्होंने बना के रखा है, और इन टूल्स को बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिटरली ऐसा बंदा जो मैट्रिक पास है, जिसने कभी कोड का नाम भी नहीं सुना, वो भी कोड कर सकता है। बस कोई बताने वाला हो, सही डायरेक्शन देने वाला हो कि कैसे। अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर भी एडसेंस अप्रूव्ड है, और इस वेबसाइट की तकरीबन जहां तक मुझे याद है, कल मैं देख रहा था, 20-25 हज़ार ट्रैफिक है, सही है। और इस तरह की ढेरों साइट्स हैं जो मैं रेगुलर बेस पे रिसर्च करता रहता हूँ, बिकॉज आई लाइक रिसर्च। ये एडसेंस के एड्स आपको दिख रहे होंगे, सही है। अब आप मुझे बताओ कि सिर्फ इतना सा काम, ये टूल है छोटा सा, ठीक है, ये टूल है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है यार। ये आपको क्या 50 लाख ले लेगा चार्ज बनाने के? मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि आप उस सर्कल के अंदर हैं कि आप उस कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते कि आप किसी को अप्रोच करें, उसको बोलें यार ये चीज़ बना दो मुझे। जब आप किसी को अप्रोच करोगे ना, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, आपको पता चलेगा यार बस 5,000 10,000 रुपये में टूल बन जाएगा। 1 दफ़ा टूल बनाने की देर है, साइट के ऊपर लग जाना है, दैट्स इट। उसके बाद पूरे साल के लिए डोमेन की पेमेंट 1 दफ़ा हो गई, होस्टिंग की पेमेंट 1 दफ़ा हो गई, टूल की पेमेंट 1 दफ़ा हो गई। इस एक टूल के ऊपर 20,000 ट्रैफिक ले रहा है ये बंदा। और टूल क्या है? टिकटॉक मनी कैलकुलेटर का। अब 8 DR की वेबसाइट है, 49 रेफरिंग डोमेन्स हैं,
इतने कम स्टैट्स, इतने वीक स्टैट्स के बावजूद अगर 21,000 ट्रैफिक आ सकती है भाई इस बंदे को, और ऐसी मैं हज़ारों साइट्स अभी लाइव आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप कैसे ऐसी रिसर्च करके खुद ऐसी साइट्स निकाल सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। लेकिन सिर्फ एक्शन लेने वालों के लिए। तो अगर आपको खुद रिसर्च करनी है आप कैसे कर सकते हैं, ये तरह तरह की साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये टूल टाइप साइट है जिसके अंदर एक कैलकुलेटर है, ये एक ब्लॉग बेस्ड साइट है जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टूल तो नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली अपनी ब्लॉगिंग करके अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया हुआ, प्लस इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सही है। तो हर तरह की साइट को पहले समझना होगा कि किस तरह की साइट है, फिर उसी तरह के आपको रिसर्च करनी होगी। तो मैं भी जाके आपको Href के ऊपर दिखाता हूँ आप कैसे इस तरह की रिसर्च कर सकते हैं। आप आ जाएँ Href में, और Href बड़ा चीपली मार्केट में अवेलेबल है। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे चले जाएं, मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दी है। Href के टूल्स, जो जितने भी Href के अंदर छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके रिसर्च कर सकते हैं, या लिंक्स रिसर्च, जो भी एक्टिविटीज़ Href की हैं, मैं उसके ऊपर तकरीबन 2 घंटे की शायद वीडियो है, या 1-1.5 घंटे की, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने बना चुका हूँ, आप वो वॉच करके Href सीख लें, या फिर जितना मैं इधर सिखाने लगूँ आप उसी से लर्न कर लें। आपको सबसे पहले तो कंट्री पिक करना है, किस कंट्री के अंदर रिसर्च करना चाहते हो। सपोज़ आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाते हो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हो और यहाँ पे आप कहते हो कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनमें फॉर एग्जांपल हम टूल्स से रिलेटेड वेबसाइट्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर ये आ गया, ठीक है, कि ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिनमें कैलकुलेटर लिखा हुआ आता है और जो यूएस के अंदर सर्च होता है। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा, सही है, कीवर्ड एक्सप्लोरर का। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ में वो कह रहा है कि ऐसी टर्म्स जो मैच कर रही हैं इसके साथ वो ये हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो क्वेश्चन बन रहे हैं, हाउ मच वाटर टू ड्रिंक डे, कैलकुलेटर, दिस एंड दैट, जो भी फिर इस तरह की। तो आपको करना ये है, आपको मैचिंग टर्म्स पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं और उन फ़िल्टर्स को लगाने के बाद आपकी मर्ज़ी के कीवर्ड्स निकल के आपके सामने आ जाएंगे। इवन ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन बहुत आसान होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपना KD अगर कहते हो कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मैट्रिक है, आप कहते हो कि मुझे डायरेक्टली जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 है ना, जिनकी जो सबसे आसान कीवर्ड्स हैं वही डायरेक्ट निकाल के दिखा दो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये वाला KD का फ़िल्टर यूज़ करके कीवर्ड्स निकालें, क्योंकि ये बहुत अनरिलायबल है, ठीक है। मैं अभी लाइव दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल कहते हो कि मुझे 0 से लेके 1 तक KD के दरमियान में जो कीवर्ड आ सकते हैं ना, मुझे वो दिखा दो। तो यहाँ पे सिर्फ 19,000 कीवर्ड्स ऐसे आए हैं। फीमेल पर्सोना 3, रीलोड, फ्यूजन कैलकुलेटर, ईबे शिपिंग कैलकुलेटर, ब्लॉक्स, फ्रूट कैलकुलेटर, इस तरह के हज़ारों कीवर्ड्स हैं। ये 19,000 कीवर्ड्स हैं भाई आपके पास। अच्छा, यहाँ से एक कीवर्ड ले लेते हैं Ctrl+C करके, और उसको गूगल में हम सर्च करके देखते हैं कि इस कीवर्ड को अगर गूगल में सर्च करें तो किस तरह की साइट्स आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी नीचे रिसर्च की फ़ाइल ही लेनी, आप खुद भी रिसर्च में आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, मैं भी ऐसे रिसर्च करता हूँ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बस हाँ, टाइम अलग लगता है चीज़ें फाइनल करने में, और बहुत सारे लोगों के पास अक्सर Href भी नहीं होता। तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, ये ट्रस्टेड सेलर है, मुझे तो एटलीस्ट इधर से मिल जाता है, बट अपनी ज़िम्मेदारी पे लीजिएगा, मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ। अब ये जो साइट कीवर्ड हमने सर्च किया 5 नंबर समरी कैलकुलेटर, यहाँ पे एक साइट आई है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर.io। अगर यहाँ से हम Href के सर्च टूल्स क्यों नहीं शो हो रहे हमें, Href की ना बार भी अलग से शो होती है, और उस बार के थ्रू आप ये देखते हो कि ये जो साइट्स गूगल के अंदर शो हो रही हैं इनकी डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ना इसको एक दफ़ा कंफर्म करता हूँ कि ये क्यों शो नहीं हो रहा। लेट मी चेक। ओके, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड चेंज किया है, स्पेसिफिकली उस कीवर्ड के लिए डाटा नहीं आ रहा था Href बार का। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो डाटा आपके पास आया है ना, आप इसको मज़ीद मैच्योर कर सकते हैं। वो कैसे? अभी आपने KD वाइज कीवर्ड्स को सॉर्ट तो कर लिया है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इससे हट के भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ अगर करें ना, आप और शानदार कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप मोर फिल्टर्स पे जाएं। यहाँ बाय द वे मैं बता दूं कि Href टूल जो राइट नाउ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मैंने एक सेलर से लिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्रेडिट्स बाय किए हुए हैं मैंने। मतलब अभी अगर मैं ये एक फ़िल्टर लगाऊंगा उसके ऊपर एक क्रेडिट लगता है,
तो ये 100 क्रेडिट्स बिकते हैं इसके, क्योंकि टोटल 500 क्रेडिट में ये टूल आता है $130 का, उसमें 500 क्रेडिट देते हैं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। फिर साथ में ये बार अलग लेनी पड़ती है, बार तो चीप है, मतलब ये टोटल जो चीज़ है मुझे कुछ 6,000 रुपये में पड़ जाती है। तो जिधर महीने का ये टूल 40,000 रुपये में मिलता है, उधर ही महीने में आपको ये 6,000 रुपये में मुझे मिल जाता है। सो खैर इट्स नॉट बैड, क्योंकि पूरा महीना तो एचडीएफ के क्रेडिट्स यूज़ नहीं करने होते, लिमिटेड से चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, और क्या चाहिए, बार चलती रहती है। वर्ड काउंट का आपने फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, कम से कम आपके कीवर्ड में 3 से 4 वर्ड तो हों, ठीक है। अच्छा कीवर्ड जो आएगा ना आपको, उसके अंदर 3 से 4 वर्ड तो होने चाहिए। उसके बाद ये लोएस्ट डीआर का जो फ़िल्टर है ना, ये सारा गेम चेंजर है। कैसे? इस फ़िल्टर में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू दे देते हैं 10 की, आपने इस फ़िल्टर के थ्रू एचडीएफ को ये बताया है कि ये जो 19,000 कीवर्ड्स इस वक्त यहाँ पे हैं ना, इनमें से मुझे सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स फ़िल्टर करके दे दो जिनमें ये वाला फ़िल्टर भी हो, ये फ़िल्टर भी हो, प्लस ये लोएस्ट डीआर का फ़िल्टर हो। और ये फ़िल्टर है क्या कि जो भी कीवर्ड इन 19,000 कीवर्ड्स में से, जिस कीवर्ड को अगर गूगल में सर्च करने से टॉप 5 रिजल्ट्स में DR10 या उससे कम की साइट आ सकती है, बस वो वाले कीवर्ड्स रख दो, बाकी सारे गायब कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इस फिल्टर को अप्लाई करता हूँ ना, अब 19,000 में से कितने कीवर्ड्स बचते हैं देखते हैं। अब सिर्फ 5,000 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको अगर हम गूगल में सर्च करें, उनके टॉप 5 रिजल्ट्स में आपको एक ऐसी साइट मिलेगी कम से कम जिसका DR10, ये 10 आपने सेट किया हुआ है या उससे कम होगा, ठीक है। तो ये टॉप 5, टॉप 6 भी कभी कभी हो जाता है, टॉप 7 रिजल्ट्स में भी कभी कभी साइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती होती है। तो कोई कीवर्ड लेते हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेटर कंट्रोल C, ठीक है। तो देखते हैं एचडीएफ का ये जो फीचर है क्या ये काम करता है या नहीं। अब इस कीवर्ड को हमने सर्च किया, फर्स्ट रिजल्ट की डोमेन रेटिंग, बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये डोमेन रेटिंग वाला सिस्टम सारा वर्क कैसे करता है। डोमेन रेटिंग असल में ना डोमेन की पावर है, एक डोमेन कितनी ताकतवर है, जितने उसके रेफरिंग डोमेन्स ताकतवर होंगे उतना ही डीआर का स्कोर ज़्यादा होगा। 0 से 100 में ये स्कोर होता है। अब जिसका डीआर स्कोर 81 है, जाहिर बात है वो ताकतवर डोमेन है, ठीक है। यूं कह लें कि डीआर एक बच्चा है जिसके घर वाले हैं आरडी घर वाले जितने स्ट्रॉन्ग हैं बच्चा भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जाहिर बात है, ठीक है। तो अगर एक वेबसाइट का डीआर स्कोर 10 या उससे कम आएगा, दैट मीन्स कि वो वीक साइट है, उसके पीछे सपोर्ट नहीं है, उसको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स उसको बीट किया जा सकता है, उसको कम्पीट किया जा सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हंट करनी है आपने ऐसी साइट्स जिनका डीआर स्कोर 5, 10, 15, 20 से कम हो, सही है। जितना कम मिले उतना ही आपके लिए यूं कह लें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई सीधा कॉपी पेस्ट मारने आपने। अच्छा, फर्स्ट साइट का 81 है, सेकंड 58 है, 65 है, 79 है, 29 है। अब 5 रिजल्ट्स हो गए, लेकिन एचडीएफ वाला जो फिल्टर है वो तो आया नहीं। कभी कभी ये ऊपर नीचे करता है रिजल्ट्स को, ठीक है, लेकिन ये शो लाजमी करेगा जैसे ये। अब ये 0 डीआर की साइट का मतलब है आरडीज 22 हैं टोटल। यहाँ पे देखो एक वेबसाइट की आरडीज हैं 1,73,000। तो 1,73,000 आरडीज यानी कि रेफरिंग डोमेन्स, यानी कि वो साइट्स जो इस साइट को लिंक दे रही हैं, ठीक है। लिंक की चीज आगे जाके समझ आ जाएगी आपको। उसकी वजह से इसका डीआर स्कोर 85 है। तो इसको बीट करना बहुत इंपॉसिबल चीज़ है। इसको बीट करना बहुत आसान है, लेकिन इसको बीट करके हमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये खुद 2000 ट्रैफिक लेके बैठा हुआ है। अब हमें चाहिए क्या? हमें एक ऐसी साइट चाहिए जिसका डीआर स्कोर तो कम हो लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा हो। दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उसके लिए मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता है। तो वही मैनुअल प्रोसेस मैं कर करके पूरा महीना लगा के वो मैंने जो नीचे की फाइल बनाई है वो इसी तरह से निकाली है, ठीक है, कि लो डीआर और हाई ट्रैफिक की साइट्स निकलें। उसका फिल्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल एक और कीवर्ड ले लेते हैं, एंड इंडियाना चाइल्ड सपोर्ट कैलकुलेटर इंडियाना। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमें एक ऐसा टूल का कीवर्ड फाइंड करना है जिस टूल के कीवर्ड के ऊपर हम रैंक कर सकें, प्लस उसको बना सकें, प्लस उस पर काम करेंगे, ठीक है। स्लगिंग परसेंटेज कैलकुलेटर। अब देखें 5000 कीवर्ड्स हैं, इनको मैनुअल चेक करने में जारी बात है टाइम तो लगेगा। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप कहेंगे कि मैं बस देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब करने लगेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये एक साइट है, अब ये देखें 11 डीआर की साइट आई है, 46 रेफरिंग डोमेन्स है। कोई अच्छी रेफरिंग डोमेन्स, अगर तगड़ी रेफरिंग डोमेन्स होती तो डीआर स्कोर अच्छा ना होता, लेकिन साइट की ट्रैफिक 14000 है। वो कैसे है?
साइट ओपन करके देखते हैं कि क्या ये साइट का टूल बन सकता है, मतलब ये जो पेज है क्या हम भी ऐसा पेज बना सकते हैं। लुक्स लाइक ये बन जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर 4-5 बॉक्सेस ही है ना, तो ये हो जाएगा, इट इज डूएबल। अब आपको ये देखना है कि भाई साहब इस वेबसाइट ने इस टूल के अलावा क्या क्या काम किया हुआ है। तो लुक्स लाइक हाउ फार इज 5000 स्टेप्स, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, जो आपको कैसे एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। इस वेबसाइट को आप Ahrefs के अंदर अलग से ओपन करेंगे, ठीक है। तो Ahrefs के अंदर अलग से ओपन करने के लिए आपको Href लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर बात है आपको अलग से इसकी लॉगिन एक्सेस लेनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे आके उस वेबसाइट का आप एनालिसिस करेंगे। तो ये मैं रिसर्च का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ना आइडिया हो जाए कि किस किस स्टेप से हो के आप ऐसी निच निकालेंगे, ऐसा टॉपिक निकालेंगे जिस पे आपको पता चलेगा कि हाँ आप काम कर सकते हैं, आप रैंक कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वेबसाइट की 11,000 ट्रैफिक है, आउट ऑफ दिस 14K ट्रैफिक। एंड वेबसाइट के अगर पेजेस की बात करें, ऑर्गेनिक सर्च में जाके देखते हैं कि ठीक है ऑर्गेनिक सर्च इसकी ये जा रही है। एंड टॉप पेजेस इसके कौन से हैं जिन पे ये ट्रैफिक ले रहे हैं, तो ये वो पेजेस हैं जैसे कि runningpages.com/calculator/step to distance 17,000 स्टेप्स, 13,000 स्टेप्स, 18,000 स्टेप्स, 30,000, 30,000 स्टेप्स और 11,000 स्टेप्स। ये मेन कीवर्ड्स तो ये वाले हैं। इन कीवर्ड्स के लिए रैंक करने का फायदा भी नहीं होगा, शायद गूगल के अंदर ही रिजल्ट निकला है इनका, ठीक है। बाकी अगर इनकी फर्दर डिटेल्स आपको देखनी है, ये छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा ना आपको, उस पर मैं क्लिक करके आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, जो ये देखें AR स्कोर, DR सारा कुछ, ये Href का रैंक होता है। खैर ये बात की चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो अलग वीडियो जो मैंने Href की बना रखी है आप उसमें भी सीख सकते हो। तो एक विनिंग साइट क्या होगी? एक विनिंग साइट ऐसी साइट होगी जिसमें DR स्कोर आपको बहुत ही कम मिले, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिले, फिर उस वेबसाइट को आप इजीली रेप्लिकेट कर सको, ठीक है, मतलब उसकी कॉपी क्रिएट कर सको। जारी बात है आपको साइट को डिटो कॉपी नहीं करना, उसके कीवर्ड्स को रेप्लिकेट करना है। डाटा आपका होगा, टूल बनाना है, वो टूल आप अपना बना लेंगे जैसे मर्जी, ठीक है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स कॉपी करने हैं। अभी अगर आपको मैं ये वाली जो फाइल है सॉरी इस Href के ऊपर ये जो दिख रहा है, अगर ये सारा डाटा 1 बाय 1 आप चेक करेंगे तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, सही है। अच्छा अब ये है कैलकुलेटर की साइट। अब आप कैलकुलेटर की जगह पे एक और वर्ड भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि चेकर, ठीक है। इसको चेकर होता है ना, कोई टूल है जैसे कि प्लेजरिज्म चेकर, फिर हाइट चेकर, दिस चेकर, दैट चेकर, इस तरह के भी टूल्स होते हैं। तो ये टूल्स की रिसर्च जो करना चाहें ये उनके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। तो अगर अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना कोई एक लाइव साइट आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश अपनी तरफ से यही कर रहा हूँ कि एक पूरा सेटअप आपको दिखाऊं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये चलता है। अब जो है ना चेकर यहाँ पे लिखने की बजाय आप इंक्लूड में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो फिर कैलकुलेटर वाले कीवर्ड्स में चेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल ऐसा करो कि इसको कट कर दो और यहाँ पे कोशिश करो कि ब्लैंक कर दो इसको, फिर उसके बाद आप इंक्लूड में जाओ और यहाँ पे लिखो चेकर, ठीक है, और इसको एनी वर्ड कर दो, आप सर्च करो। अब सिर्फ चेकर वाले कीवर्ड्स आपको फिल्टर करके आ जाएंगे, सही है। अगर आप कहते हो कि कैलकुलेटर वाले भी चाहिए तो वो आप यहाँ से उसको एनी वर्ड के अंदर ही कैलकुलेटर करके ऐड कर सकते हो कि भाई मुझे कैलकुलेटर और चेकर दोनों के शो करो। लेकिन कैलकुलेटर वाले काफ़ी हद तक हमने देखे, हमें समझ नहीं आया, अभी हम चेकर वाले देखते हैं। चेकर वाले कीवर्ड्स में जाके आप लोएस्ट DR 5 कर दो एंड कुछ भी, ठीक है, आपके अपने पास सारा ऑप्शन है। टॉप 5 रिजल्ट्स में 5 DR की साइट्स आनी चाहिए, सिर्फ वो कीवर्ड्स आ जाए। अप्लाई करके उसके बाद इसमें एक और हम फिल्टर ऐड करेंगे कि कीवर्ड में कम से कम 3 वर्ड्स तो हों, ठीक है। जैसे ये देखो 2 वर्ड्स का कीवर्ड आया हुआ है, तो 3 वर्ड्स वाला कीवर्ड हमें कम से कम मिलना चाहिए, जो एक अच्छा कीवर्ड होता है जिसकी समझ भी आती है कि हाँ इस कीवर्ड पे काम किया जा सकता है। अब आप देखो आपके पास 1500 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो फैंसी सीरियल नंबर चेकर, इस कीवर्ड को अब मैं यहाँ से कॉपी करके देखता हूँ कि Ctrl+C, फैंसी सीरियल नंबर चेकर में सबसे पहली साइट आई है 31 DR और 81K ट्रैफिक है। फिर ऑस्ट्रेलियन बैंक नोट चेकर 5 DR के साथ 7K। चलो आगे भी देख लेते हैं। 0 DR फैंसी सीरियल नंबर चेकर, coolserialnumbers.com, ये देखो 5 DR में 7.6 की। ये है क्या चीज़, टूल क्या है ये? बैंक नोट सीरियल चेकर.com, अजीब सा टूल है। अब देखिए ना किस किस तरह के टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर उस टूल की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर उस पर काम किया जा सकेगा। तो कोई और देख लेते हैं। इंस्टाग्राम यूज़र नेम चेकर, एक्नी इंग्रेडिएंट चेकर, देखो एक्नी इंग्रेडिएंट चेकर, ठीक है। अडॉप्ट मी ट्रेड
पोकेमोन प्राइस, माइनक्राफ्ट चेकर, कैट सिम्टम, जापानीज़ ग्रामर चेकर, ये क्या टूल है भाई? पता नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है या नहीं। लुक्स लाइक हमारे काम का नहीं है। कॉलेज ऐसे चेकर, बैंक नोट सीरियल, MM2 वैल्यू ट्रेड चेकर, इंस्टाग्राम हैंडल चेकर, सेंटेंस फ्रैगमेंट चेकर, PHP सिंटेक्स चेकर, माइनक्राफ्ट माउस पोलिंग रेट चेकर। ये क्या है? $56, $32, $26, ओके 26। ओहो, व्हाट इज दिस? बस यही है। ये तो इजीली बन सकता है, इसमें तो 3-4 पेजेस हैं बस। आई थिंक हम ये साइट बना सकते हैं। Ctrl+C, इसको href में जो है ना डिटेल में एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है क्या है असल में, कितने पेजेस हैं, किस पे ट्रैफिक है, सारा कुछ। ओके, ये देख रहे हो साइट किस तरह से ग्रो कर रही है। कोई एल्गोरिदम अपडेट, कोई हिट, कुछ कोई चक्कर ही नहीं है। तो जो लोग आपको कहते हैं जी ब्लॉगिंग डेड हो गई है, उनको ना ये चीज़ दिखाया करें, छापड़ मारा करें उनको, ये देखो भाई। वो लोग आपका दिमाग ख़राब करते हैं भाई, ये पागल हैं जो कर रहे हैं। ये कौन है? ये जादूगर है कोई? क्या ये बांग्लादेश से आया? ये अमल करता है, वो साइट रैंक कर लेता है, आप नहीं कर सकते? कमाल करते हो यार, लॉजिकली सोचो। ये जादूगर तो नहीं है, ये भी आम इंसान है। व्हाट हैज़ ही डन? कुछ भी नहीं, सिर्फ साइड पे हुआ ही कुछ नहीं है सिवाय पेजेस बनाने के। ये खुद रेफरिंग डोमेन्स देख लो ना, बैकलिंक्स ही तो मेन चीज़ होती है एक साइट का। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या है? पेजेस हैं। पेजेस आओ, मैं दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च पे आओ। इसके टॉप पेजेस कौन से हैं? सबसे पहले होम पेज पे 14,000 ट्रैफिक है। फिर पोलिंग रेट टेस्टर, ये एक टूल है। फिर है EDPI कैलकुलेटर। बस ये 3-4 पेजेस हैं, ट्रैफिक इन्हीं में है सारी। देखो तो इस पेज को अगर हम ओपन करें, ये वही पेज है, माउस पोलिंग रेट टेस्टर या चेकर। तो चलें फिर एक साइट सेटअप करते हैं इसी तरह की, जिसके अंदर हम ये टूल बनाएंगे इसी तरह का। एंड देखते हैं कि उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो एक और काम करते हैं। अब एक साइट तो मिली है ना जिसका DR स्कोर कम है, सारा कुछ कम है, ठीक है। लेकिन इसका जो कीवर्ड है, जैसे कि पोलिंग रेट टेस्टर, माउस पोलिंग रेट टेस्टर टूल है, ये किधर गया? माउस पोलिंग रेट टेस्टर। अच्छा, ये ऐसे चलता है टूल। ठीक है, पोलिंग रेट टेस्टर माउस, ये लो जी। ये कीवर्ड सर्च करना है जिस कीवर्ड के ऊपर आपकी ये साइट रैंक कर रही है, ठीक है। तो अब इसका हमने करना है कंपैटिटर एनालिसिस। तो कंपैटिटर एनालिसिस करने के लिए एक तो आपको href की ये बार चाहिए। अब आप अगर कहते हैं कि भाई मैं अपना जो कीवर्ड है उसका KD ही href से सिलेक्ट कर लूँगा 0 का, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको ये टॉप 5 रिजल्ट्स जो आपके कीवर्ड के लिए, जिस कीवर्ड पे आप काम करना चाह रहे हो, उस कीवर्ड के लिए जो टॉप 5 रिजल्ट्स हैं उनको आपको लाजमी तौर पे, ये मिस्टेक अगर आप करोगे भाई बाद में ज़िम्मेदार आप होगे, मेरा काम है आपको बताना। आपने टॉप 5 रिजल्ट्स का एनालिसिस मैनुअल करना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ। क्या क्या देखेंगे आप? जो कीवर्ड आपने सर्च किया है और जो आपका कीवर्ड यानी कि जिस पे रैंक करना है, क्या वो फर्स्ट रिज़ल्ट के टाइटल में आ रहा है? एग्जैक्टली यहाँ पे है पोलिंग रेट टेस्टर माउस पोलिंग रेट टेस्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही कीवर्ड आ रहा है। दैट मीन्स ये पेज का टाइटल जो है टॉपिक रेलेवेंट है। फिर कितनी पावरफुल साइट है जो नंबर 1 पे रैंक है। ज़ाहिर बात है हमारी वेबसाइट की पावर और उसकी वेबसाइट की पावर में जो फ़र्क होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन ऊपर रैंक करेगा, कौन कहाँ पे रैंक करेगा, ठीक है। अब अगर इस वेबसाइट का DR 56 है, 1.3K रेफरिंग डोमेन्स हैं, तो हमें इस नंबर को अचीव करने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। दैट मीन्स नंबर 1 को बीट करना मुश्किल है। लेकिन अगर इस वेबसाइट के अंदर कंटेंट को अगर हम देख लें कि कितना कंटेंट है, कम है, ज़्यादा है, रेलेवेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक और एक्सटेंशन जो है SEO वॉलेट की, मेरी फेवरेट एक्सटेंशन है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ। आई थिंक मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ से सिंपल साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा
और ये 1 क्लिक के ऊपर आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आप इसके इंटेंट एनालिसिस के अंदर चले जाएं, ठीक है। सर्च इंटेंट फाइंडर में हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, वापस आएँ। अब ये पेज की जो हेडिंग्स उनको लोड कर देगा। सबसे मज़े की चीज़, पेज ओपन भी नहीं करना पड़ा हमें। पेज ओपन किए बगैर उसके कंटेंट को अगर आपने देखना है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये इसको फिर एक दफ़ा, आई थिंक पहली दफ़ा जब इसको यूज़ करना है ना आपने, तो इसको इस तरह से वो रिफ़्रेश करना पड़ता है। अब इसको पोलिंग रेट टेस्ट, इस पेज का कंटेंट देखें, पोलिंग रेट टेस्ट माउस, दैट मीन्स कि इसकी जो हेडिंग्स हैं सब में पोलिंग रेट टेस्ट की बात हो रही है और अच्छा खासा कंटेंट भी है पेज के ऊपर। इतनी हेडिंग्स जो बन रखी हैं, मेन हेडिंग्स ही देखनी है ना, पूरे पेज को कंटेंट देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। दिस इज़ द टाइम सेविंग अप्रोच। इसके बाद आपके पास है ये वाली साइट जिसके अंदर आपके पास माउस रेट चेकर है, ठीक है, और पोलिंग रेट टेस्टर और माउस रेट चेकर, उसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है माउस पोलिंग रेट एक्यूरेसी। एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन अब देखें साथ ही कंटेंट कितना कम हो गया। अगली साइट आ जाए, अब टाइटल देखें, अब ये देखें इसका कंटेंट ही नहीं है, बिल्कुल लाइक लिटरली 0 कंटेंट है, थोड़ा सा कंटेंट। और ये वही साइट है ये वाली जिसको हम अभी देख रहे थे, ये कंटेंट है, 6 लाइन्स का कंटेंट है सारा, फिर 3 DR है और 20,000 ट्रैफिक। अगर इस वेबसाइट ने ये अचीव कर लिया भाई, दैट मीन्स कि इस कीवर्ड पे काम करना आसान है। अगली वेबसाइट का 26 DR है। टॉप 4 रिजल्ट्स के अंदर 1-2 ऐसी साइट्स हैं जिनमें कंटेंट ही नहीं है, वो फिर भी रैंक कर रही हैं और DR भी उनका कम है। ये देखें, एक ये साइट है कि ये साइट है, अभी टॉप 4 रिजल्ट्स तक पहुंचे हम। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी है इस कीवर्ड के ऊपर, अगर काम किया जाए तो इसके ऊपर रैंकिंग मिल सकती है। यही चीज़ आपको मैनुअल एनालिसिस से पता चलेगी। आप अगर ये कहें कि मैं KD के ऊपर रिलाई करूंगा, भाई नहीं, यहाँ पे आ जाएं लाइव पोलिंग रेट टेस्टिंग टूल, इसका कंटेंट देखें, DR देखें। अब ये देखें, रेजर हाइपर पोलिंग वायरलेस गेमिंग टेक्नोलॉजी, हमारा कीवर्ड क्या है और ये क्या है, फिर ये कंटेंट देखें। विदाउट ओपनिंग द पेज अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएं तो क्या आपके लिए काम फ़ायदा नहीं है? ये तो रेलेवेंट ही नहीं है चीज़ें, ये तो किसी और चीज़ की बात कर रहा है। हाइपर पोलिंग वर्ड, हाइपर पोलिंग टेक्नोलॉजी, वट एवर जो भी। इसी तरह ये देखो आगे फॉरम आ गया, फिर ये 16 DR। दीज आर द साइंस जो आपको बताते हैं कि इस कीवर्ड पे रैंक करना आसान है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इस कीवर्ड का तो सर्च वॉल्यूम 10 शो हो रहा है। ओ भाई नहीं, इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। सिमेंटिक एसईओ का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता हो, मैं अपने चैनल पे 2 घंटे की वीडियो बना चुका हूँ एक्सप्लेन करके कि अब आपको एक टॉपिक पे काम करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे नहीं। इस स्पेसिफिक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सिर्फ 10 है, लेकिन इस कीवर्ड से मिलते जुलते ऐसे तकरीबन 194 कीवर्ड्स बनते हैं जिनको कुल मिला के 3.9 के ट्रैफिक मिल रही है इस पेज को। ये है पावर। आप अपने कंटेंट को टॉपिक के लिए ऑप्टिमाइज करते हो, कीवर्ड के लिए नहीं। ये कीवर्ड है एक, लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स बनेगी वो सारी जब इकट्ठी कर लोगे तो वो एक टॉपिक बन जाएगा और अल्टीमेटली वो टॉपिक सारे कीवर्ड्स पे, ये 194 कीवर्ड्स के ऊपर आपको रैंक करवाएगा। तो 194 कीवर्ड्स में कोई कीवर्ड नंबर 1 पे रैंक होगा, कोई नंबर 2 पे, कोई 3 पे, कोई 4 पे, वट एवर, जहाँ पे भी। अल्टीमेटली थोड़ी करते सारी जगह से ट्रैफिक जब आएगी तो आपको ट्रैफिक मिलती है। ये पावर है सिमेंटिक एसईओ की। तो इसलिए जब आपको अपनी एसईओ करनी है, आपको अपने पेजेस के ऊपर सिमेंटिक एसईओ इंप्लीमेंट करनी है, उसके बगैर तो आपको कभी भी रैंकिंग ही नहीं मिलनी। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट है। तो इस कीवर्ड को हमने चेक कर लिया कि भाई इसके ऊपर कंपटीशन कम है, ठीक है। अभी सिर्फ इस एक कीवर्ड को लेके चलते हैं। ये एक टूल है। अब हमें एक डोमेन लेनी है इस नाम के अकॉर्डिंग कि भाई किस तरह की अगर हम डोमेन लें कि हम इस टॉपिक को उसमें टारगेट कर सकें। फिर हमें होस्टिंग चाहिए, फिर हम अपना टूल रेडी करेंगे, उसको हम साइट के ऊपर एम्बेड करेंगे, फिर एडसेंस अप्रूवल की बात करेंगे, किस तरह से एडसेंस अप्रूव किया जा सकता है, और फिर अगला प्रोसेस होगा कि कैसे इसको रैंक करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या लिंक बिल्डिंग, कैसे सब चीज़ें कैसे करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो डोमेन नेम चाहिए। तो डोमेन नेम के लिए हम सिंपल चैट जीपीटी को यूज़ कर लेंगे। हम चैट जीपीटी को ये बोलेंगे, ये हमारा टॉपिक है जिस पे हमने एक वेबसाइट बनानी है, या तो हमें ब्रांड नेम दे दो, ठीक है, या फिर हमें एक ऐसा कीवर्ड दे दो जो एग्जैक्टली ऐसी डोमेन नेम दे दो जिसमें ये टॉपिक का जिक्र हो जाए, ठीक है। 2 ऑप्शंस होती हैं। तो डोमेन जब भी लेते हैं, एक होती है EMD, एक होती है PMD, एक होती है ब्रांड। EMD स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच, मतलब आप डोमेन ले लें pollingratetestermouse.com, ठीक है। तो अगर EMD चाहिए तो वो तो सिंपल आप जाके instantdomainsearch.com पे सर्च कर सकते हैं कि क्या आपको EMD मिलती है, जो कीवर्ड है वही डोमेन बन जाएगा, जस्ट .com ऐड होगा साथ में।
तो यस, ये अवेलेबल है। इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम साइट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। सो ट्राई करते हैं कि हम इसके ऊपर एक साइट बनाएं। सही है, pollingratetestermouse.com इस डोमेन को परचेज करते हैं हम। जाके कहाँ से परचेज करना है, हम नेम साइलो से परचेज कर लेंगे इसको। अब सबसे पहले सुन लें, अगर आपको नहीं पता EMD क्या है, कैसे वर्क करती है, तो प्लीज मत बाय करना। फिर आपके पास PMD की ऑप्शन बचते हैं जिसके अंदर आप पार्शियल मैच डोमेन, मतलब आप पोलिंग टेस्टर माई साइट.com समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ भी, लेकिन उसमें पार्शियल कीवर्ड आएगा। फिर आता है ब्रांड में आप कहते हैं testinghub.com, इस तरह का ब्रांड नेम बना दिया जिसमें सारे टूल्स आप डिस्कस कर सकते हैं। सही है, तो अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करना हो आपने, आप EMD पे जाओ। लेकिन क्या आपको लगता है इस एक कीवर्ड पे काम करने से आपको इतनी ट्रैफिक मिल सकती है कि आप लाइक उसको जो है वो एक कन्वर्ट कर सकते हो एक अच्छी अर्निंग में? लुक्स लाइक इस कीवर्ड के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक जिसको मिल रही है वो है 16K इस एक टॉपिक के ऊपर। तो नॉट बैड, 16K ट्रैफिक अगर आपको मिल रही है तो इट्स अ गुड थिंग। तो आई थिंक हम इस डोमेन नेम के साथ चले जाते हैं, हमें ये डोमेन नेम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं डोमेन नेम परचेज करने की तरफ। हम चलेंगे नेम साइलो के ऊपर। डोमेन कैसे परचेज होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने जाना है, इस तरह से कर लें इसको। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने लाइव डोमेन भी बाय करके दूँ आपको, ताकि आप ये सारा प्रोसेस लाइव ही देख लें। ठीक है, pollingratetestermouse.com ठीक है। तो वैसे अगर एक और चीज़ भी है, आप ये देख लो कि मेन की टॉपिक का मेन कीवर्ड बनता कौन सा जिस पे सर्च है। ठीक है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस कीवर्ड, इस पेज नंबर 1 जो पेज है ना, जो पोलिंग रेट टेस्ट का कीवर्ड लग रहा है मुझे। ठीक है, इस कीवर्ड को देख लेते हैं कि इस पे सर्चेस कितनी आ रही हैं। ये देखें 1.3K, स्टिल 1.3K इज मच बेटर। ठीक है, क्या ये नेम अवेलेबल है? pollingratetest.com लुक्स लाइक दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हम ये ले लेते हैं भाई, क्योंकि इससे तो मच बेटर है ना कि आप क्योंकि जब ये मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करेगा रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली ट्रैफिक तो ये ले आएगा कहीं ना कहीं से। सही है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, हमें चाहिए ये वाला pollingratetest.com। ठीक है, हम इसको सर्च करते हैं तो ये अवेलेबल है जी .com। इसको बाय करते हैं, यहाँ से चेकआउट पे जाते हैं और चेकआउट पे जाके आपके पास अगर नेम सीलो का अकाउंट हो आप उसको लॉगिन कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर लें। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से और फिर उसके बाद मैं इसको परचेज करूँगा। सही है, तो मैं यहाँ से साइन इन करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिटेल्स हमें ऐड करनी है। ओके, तो वो ऑथराइजेशन कह रहा है जी, ऑथराइजेशन करो, लेट मी डू इट। ओके, तो मैंने अपना नेम साइलो का अकाउंट लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ वही कार्ड में तो प्रोडक्ट ऐड हो गई है, लेकिन सिर्फ अब पेमेंट डिटेल्स देनी है जहाँ से मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो वो मैं पेमेंट डिटेल्स दे के डोमेन बाय कर लेता हूँ। उसके बाद अगली चीज़ है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है SiteGround की। मैं SiteGround यूज़ करता हूँ, लेकिन इनके ऊपर, और मैं कोई आपको एफिलिएट लिंक नहीं देने जा रहा, मैं सिर्फ बताने लगा हूँ कि अच्छी होस्टिंग है और अगर आपका बजट अफोर्ड करे आप ये ले सकते हैं। आपको वेब होस्टिंग में जाना है या यहाँ से भी डायरेक्टली इनके ब्लैक फ्राइडे का जो भी पैकेज हो आपको अगर समझ आए तो ले लीजिएगा, लेकिन परचेज़ करने के लिए आपको पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान इनकी लिस्ट में बैन है। ठीक है, सो अगर आपको ये होस्टिंग लेनी है तो स्क्रीन पे एक नंबर देता हूँ, ये एक बंदा है जो परचेज करके दे सकता है, ट्रस्टेड है, लेकिन मैं जानता हूँ इनको, ये ट्रस्टेड हैं और आपके साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे इसमें से अगर आपकी कोई सोच हो कि मैं कुछ इसमें से बचाऊंगा, भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 100% अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये बंदा आपको सिर्फ होस्टिंग परचेज करके देगा और वो अपने आप पे करेगा। मेरी ज़रा सी भी 1% की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही है, बहुत सारे लोग अजीब अजीब सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं, नेगेटिव सोचना तो हमारी नस्लों तक चलता है। सो इसलिए बताना, क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो है HostGator का। HostGator का एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके साथ डोमेन आपको फ्री में मिल जाती है। सही है, अगर आपको ये समझ में आए तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ पे जाना है और आपको चूज़ प्लान करना है और चूज़ प्लान के साथ आपने जो डोमेन है आपको वो फ्री डोमेन फर्स्ट ईयर के लिए मिल जाएगी। सही है, जो पैकेज आपको अच्छा लगे आप उस पैकेज को चूज़ करके अपनी साइट को सेटअप करेंगे। सही है, वेबसाइट सेटअप करने के लिए आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ क्या होगा। मैं तो अभी अपनी SiteGround के अंदर ही सेटअप करूँगा, SiteGround के अंदर ही, बल्कि मैं कोशिश करूँगा मैं डोमेन भी SiteGround में ही बाय कर लूँ। मेरी वहीं पर डोमेन पड़ी रहेगी, वहीं पर ही मैं उसको परचेज भी करके वहीं रख दूँगा और होस्टिंग भी मेरी ऑटोमेटिकली वहीं से कनेक्ट हो जाएगी। सही है, तो
मैं आपको साइट ग्राउंड के ऊपर दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपनी डोमेन को अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास साइट ग्राउंड का अकाउंट होता है तो वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ओके जी, मैंने अपना जो साइट ग्राउंड का अकाउंट है लॉगिन कर लिया है। आपने सर्विसेज में जाना है और डोमेन्स का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके उसके ऊपर यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये आपके पास डोमेन नेम परचेज करने का ऑप्शन आ गया। .com $17 $18 में दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लें एंड डोमेन नेम यहाँ से परचेज कर लेंगे और यहीं पे ही हम इसको होस्टिंग के साथ ही कनेक्ट कर लेंगे। पोलिंग रेट टेस्ट .com ये अवेलेबल है .com में, इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद डोमेन प्राइवेसी, वेब होस्टिंग, ये वो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कार्ड डिटेल यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी नहीं, ये मेरा पुराना VCC था, ये तो डिलीट भी कर दिया होगा। मैं नया VCC ऐड करके पेमेंट यहाँ से डिटेल्स जैसे ही दूंगा उसके बाद आई कन्फर्म करना है और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, डोमेन परचेज हो जाएगी। तो डोमेन जैसे ही बाय हो जाएगी उसके बाद अगला प्रोसेस होगा उसके ऊपर होस्टिंग कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको जब ये परचेज़ करता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। ओके जी, डोमेन परचेज़ हो गई है, ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अगला स्टेप क्या है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो होस्टिंग तो मैंने पहले से परचेज़ कर चुका हूँ, मेरे पास साइट ग्राउंड की पड़ी हुई है। अब आप जाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर और आप करेंगे ऐड न्यू वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से वेबसाइट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एग्जिस्टिंग डोमेन करेंगे बिकॉज यू यूज़ अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, ठीक है। अगर आप एक फ्रेश डोमेन रजिस्टर करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, ऑप्शन होता है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वो कह रहा है आपको अपनी डोमेन नेम एंटर करें। तो हमारा जो डोमेन नेम है वो है पोलिंग रेट टेस्ट, आई थिंक test.com, लेट्स सी, यही स्पेलिंग है, कंफर्म हो जाएगा, हाँ यही है, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट न्यू वेबसाइट, उसके बाद है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वर्डप्रेस को लॉगिन करने की डिटेल्स, तो लॉगिन डिटेल्स जो है वो आपकी यहाँ पे जो भी आप ईमेल और यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे उसी डिटेल्स के साथ आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट में बाद में, ठीक है। यहाँ से Ctrl+C करके इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही इसको नो थैंक यू करना है आपने और अब आपका जनाब वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएंगे। अगर डोमेन और होस्टिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पड़े होते तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी होस्टिंग में से 2 नेम सर्वर मिलते हैं। वो नेम सर्वर जाके आप अपने डोमेन की जो सेटिंग होती है वहां पे नेम सर्वर का ऑप्शन होता है, वहां पे इंसर्ट करते हैं, तब वो कनेक्ट होते हैं। फिर आप अलग से होस्टिंग में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और उस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आपकी जो डोमेन होती है उसके ऊपर आपकी जो साइट होती है वो सेटअप होती है। तो अब चूंकि मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डोमेन और एक ही प्लेटफॉर्म पे होस्टिंग लेके बैठा हुआ हूं, तो अब मेरे लिए काम आसान इस तरह से हो गया कि वो ऑटोमेटिकली मेरी डोमेन में नेम सर्वर्स को खुद ऐड कर देंगे और मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी, जैसे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया आपके सामने वैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है एंड आफ्टर दैट आपको करना सिर्फ ये है अपने वर्डप्रेस को जाके लॉगिन कर लें। तो अभी जैसे ये कहेंगे कि भाई हो गया, उसके बाद आपने अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इस तरह से 2 ऑप्शंस आएंगे कि आप अपना एडमिन पैनल एक्सेस कर लें या फिर अपने साइट टूल्स का ऑप्शन एक्सेस कर लें। साइट टूल्स आपको असल में अलाउ करता है होस्टिंग की कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट की कुछ सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन एडमिन करता हूँ। अब मेरी वेबसाइट को वो ऑटोमेटिकली लॉगिन करवा देगा, ठीक है, वर्डप्रेस का लॉगिन करवा देगा इस तरह से। तो अगर नहीं भी करवाता आपने वापस यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिखना है WP एडमिन और आपको WP एडमिन का ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऊपर आप जाके खुद से अपनी जो लॉगिन डिटेल्स जो अभी यूज़र नेम और पासवर्ड का मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे दे के आप उसको लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लॉगिन में एडमिन करना चाहिए ना, ऑटो लॉगिन क्यों नहीं कर रहा ये, लेट्स सी। अच्छा, पेज उसने अभी फाइंड नहीं किया। चलो हम अपनी जो डिटेल्स हमने लॉगिन और पासवर्ड की ली हैं वो हम उसी के साथ इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम यानी कि जो ईमेल एड्रेस दिया था और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड जो खुद सेट किया था ऐड करने के बाद आपने सिंपल रिमेंबर में ही कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करने आएँ तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको खुद अलग से देनी ना पड़े, वो लॉगिन करवा देगा, ठीक है। और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। एडवांस पे जाके आपने प्रोसीड करना है। लेट्स सी क्या कहता है। उसके बाद आपको इसको लॉगिन करवा देना चाहिए। SSL का इशू, SSL इनेबल करना पड़ेगा आपको जाके होस्टिंग में से। पासवर्ड सेव कर दें, उसके बाद इस तरह से आपके पास ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी आगे और चीज़ें हैं जो करनी है, लेकिन उससे पहले वापस आएँ, यहाँ पे जाएँ साइट टूल्स में। साइट टूल्स में जाके आपने इसका जो SSL है उसको इनेबल करना है। SSL अगर साइट ग्राउंड यूज़ करें तो किस तरह से इनेबल होता है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी में जाएंगे, SSL मैनेजर में जाना है आपने, यहाँ से डोमेन और यहाँ से SSL कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। लेट्स एनक्रिप्ट वाइल्ड कार्ड वाला ले लें और ये कुछ सेकंड्स लेगा
जाएगा, आपका जो साइट के ऊपर SSL है वो इंस्टॉल हो जाएगा। SSL बेसिकली सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होती है जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाती है और इंश्योर करती है कि ये साइट सेफ है। अगर SSL इंस्टॉल है तो आपकी वेबसाइट को गूगल एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये कि अगर आपकी साइट पे SSL नहीं है, गूगल ने उस वेबसाइट को अलाउ नहीं करना वो सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो सके, क्योंकि ये एक रैंकिंग फैक्टर बन चुका है। सो SSL बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने HTTPS को इन्फोर्स करना है कि भाई जो भी पेज ऐसा हो जिस पे HTTPS ना लगा हो उस पर फोर्स करके HTTPS लगा दो। अब आ जाए वापस और यहाँ से हम अपना एग्जिट विजिट कर लेते हैं ताकि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमें दिखे। और जैसे ही आप अपना यहाँ से लॉग आउट करेंगे उसके बाद आपका HTTPS लग चुका होगा। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करते हैं और अब देखते हैं लॉगिन पे कि HTTPS उठा नहीं रहा। अच्छा, इसके बाद अगर ना भी उठाए तो यहाँ पे आपने स्पीड ऑप्टिमाइज़र में जाना है, एनवायरनमेंट में जाना है और यहाँ से भी SSL की ऑप्शन होती है कि आप SSL इन्फोर्स कर दें। ठीक है, कंफर्म करें एंड उसके बाद आपको सिंपली लॉग आउट करवाएगा, फिर लॉगिन करवाएगा और इसको हो जाना चाहिए। खैर आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, शायद ही हो जाएगा। चलें, ये आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरह से जो आता है, ये वो डैशबोर्ड है जिसको आप अपनी साइट की इन्वेंट्री कह लें कि रेस्टोरेंट की जो जितनी भी सर्विस है, जो भी आप अपने रेस्टोरेंट में ऑफर करते हैं, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें सर्विस देने के लिए जो चीज़ें पड़ी हैं वो इन्वेंट्री में पीछे आपकी उसमें पड़ी हैं। सही है, ये वो आपका डैशबोर्ड है जो आपको अलाउ करता है आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट साइड पे जो यूजर्स को दिखेगा, ये चीजें कभी भी यूजर नहीं देख सकता, ये सिर्फ आप या आपकी तरफ से अलाउड पर्सन्स देख सकते हैं। सही है, फ्रंट साइड से आपकी साइट को कौन देखे, कैसे देखे, कितना देखे, ये आप कंट्रोल करते हैं इन सारी ऑप्शंस की मदद से। आप अपनी साइट का नाम रखते हैं, उसकी SEO की सेटिंग्स करते हैं, उसमें थीम इंस्टॉल करते हैं, उसमें सारी चीजें। तो जो जो एक्टिविटीज आप वर्डप्रेस की परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी आपको अपनी इस बैकएंड में करनी पड़ती हैं ताकि आप अपने फ्रंट एंड पे जो यूजर्स हैं उनको अपनी मर्जी से या उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सर्व कर सकें। अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन जब यूज करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मेन आपको मैं बता देता हूं, जब आपने पोस्ट या कुछ भी कंटेंट पोस्ट करना है वो पोस्ट या पेजेस में से करेंगे। साइट को डिजाइन, साइट का फ्रंट किस तरह का दिखना चाहिए, साइट कैसे दिखनी चाहिए, वो सब चीजें अपीयरेंस में होंगी। साइट के अंदर आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको कोड किए बगैर मिल जाए, वो आप प्लगइन्स में से जाके करेंगे। फिर साइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स आप इस सेटिंग में से करेंगे। और ये दो प्लगइन्स हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजर और सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजर का, ये साइटग्राउंड की तरफ से आपको फ्री में मिलते हैं। इन दोनों प्लगइन्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं ताकि आपको अलग से नए प्लगइन्स ना करने पड़े। अगर आपकी साइटग्राउंड की होस्टिंग नहीं है तो इन्हीं चीजों के लिए आपको 4 से 5 अलग प्लगइन करने पड़ते हैं। सही है, तो ये सारा काम दो प्लगइन्स करें, मतलब कम से कम 6 प्लगइन्स करने पड़ते हैं। सो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को, और फिर एक SEO का प्लगइन कौन सा हमने यूज करना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, वो सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद फिर अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हमने अपना टूल बना के लाइव करना है, उसका कंटेंट पोस्ट करना है, साइट पे कौन से पेजेस बनाने हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, फिर बैकलिंक्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो एक पूरी वेबसाइट हम रेडी करेंगे ताकि हम अपनी एक ऐसी साइट बना के, मैं मतलब यूं कह लें कि मेरी ये लाइव साइट में आप लोगों के लिए बना के रेडी करके छोड़ दूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करता रहूंगा। तो होपफुली सम टाइम तक ये वेबसाइट कुछ अर्निंग देना शुरू करेगी। सही है, तो आप लोगों तक अपना प्रॉमिस मैं डिलीवर कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लाइव सारा प्रोसेस करते हैं, और लिटरली यही सारा कुछ, और इसमें है कुछ भी नहीं है। चलें फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब जब आपके पास फ्रेश डैशबोर्ड आता है ना, सबसे पहले आप जाते हो सेटिंग्स में। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कोई भी काम आपको करना है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, उससे पहले आपको करनी है। जैसे जनरल में आ जाएं, यहाँ पे आपके जो साइट का टाइटल है, जैसे यहाँ पे अभी माय वर्डप्रेस लिखा आ रहा है, आपको वो साइट का टाइटल यहाँ पे दिखेगा। तो आपकी साइट का टाइटल जो है वो है पोलिंग रेट टेस्ट। ठीक है, अब आपकी साइट का जो टाइटल यहाँ पे आप रखेंगे, यही आपके मेन पेज का या होम पेज जो आपका होगा उसका ये टाइटल सेट हो जाएगा। सही है, और आप जब भी इसको चेंज करना चाहेंगे या तो यहाँ से चेंज करेंगे, या फिर आप जब एक पेज बनाएंगे, कोई भी आप एक ऐसा पेज बनाते हैं जो बाद में आप डिसाइड करते हैं कि मैं इसको होम पेज सेट करना चाहता हूँ, तो उसकी अलग ऑप्शन होती है टाइटल की उसी में। ठीक है, वो आप वहाँ से भी रखते हो। तो ये चीज़ें साथ साथ बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि क्या चीज़ कहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है साइट आइकन। टैगलाइन जैसे कि किसी भी ब्रांड की होती है, जैसे जैज़ की आप अक्सर देखते हैं जो कमर्शियल्स आते हैं उनके अंदर
जैज़ सब कह दो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हर ब्रांड की एक टैगलाइन होती है, तो आप अपने ब्रांड की एक टैगलाइन रखेंगे कि टेस्ट योर माउस स्पीड एंड दिस एंड दैट, जो भी आपको समझ में आए या जो सूटेबल, अदरवाइज ChatGPT की हेल्प ले लें। देन ए साइट आइकन, यहाँ पे आप ये इस वेबसाइट का जो छोटा सा आपको एक लोगो कह लें या मिनी वर्जन ऑफ द लोगो जो दिख रहा है, वो हर एक वेबसाइट जो यहाँ पे ओपन है इस वक्त, यहाँ पे जितनी भी साइट्स हैं उनका दिख रहा है, ठीक है। ये छोटा छोटा सा लोगो। अब ये साइट आइकन है, इसको फेव आइकन या फेविकॉन भी कहते हैं। आप 512 बाय 512 का कैनवा में बना सकते हैं। आजकल तो लाइक इतने टूल्स हैं AI के, सारा कुछ आपने सिर्फ टेक्स्ट देना, वो बना के आपको इंपोर्ट करके डाउनलोड करके देगा, जस्ट अपलोड कर दें, सही है। उसके बाद आपने इधर से और कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक दो और सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे करनी पड़ती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ों को आप बाद में भी अगर देखना चाहो तो कर सकते हो। एक चीज़ है अपडेट सर्विसेज की। अब ये क्या है, बेसिकली ये पिंगिंग साइट्स हैं जिनको आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट करना है और इनको ऐड कर लेना है यहाँ पे आके, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक पिंगिंग साइट ऐड मिलती है, लेकिन आप मल्टीपल करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मल्टीपल पिंगिंग साइट्स ऐड करने का फ़ायदा सिर्फ ये है, इन वेबसाइट्स का काम सिर्फ ये होता है कि वर्डप्रेस के ऊपर जो भी एक्टिविटी हम करें या वर्डप्रेस के ऊपर जो भी काम हम करें उसका सिग्नल वेब के ऊपर फेंकना है कि भाई काम हुआ है, कोई अपडेट हुई है, उसको पिक कर लो। उस सिग्नल को पिक कौन करेगा? गूगल के क्रॉलर्स। इसी तरह और बहुत सारे क्रॉलर्स होते हैं, सिर्फ गूगल के ही नहीं होते। आपका जाहिर बात है आपकी वेबसाइट बिंग के सर्च इंजन में भी इंडेक्स मिलेगी आपको, बाकी सर्च इंजन में भी, फिर Href के टूल्स में भी क्रॉल्ड हुई। तो बहुत सारे क्रॉलर्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर भाग रहे होते हैं। इन पिंगिंग साइट्स का काम ये होता है कि एक वेबसाइट जैसे कि ये pollingratetest.com है, इस वेबसाइट पे जैसे ही मैं कोई एक्टिविटी करूंगा पब्लिकली, ठीक है, जैसे पेज पब्लिश हो गया, इमेज अपलोड पेज या पोस्ट पब्लिश, या फिर कैटेगरी बना दी है, कंटेंट ऐड किया, अपडेट किया, टाइटल चेंज, कुछ भी, उसका एक सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल पिक होगा क्रॉलर से, जो कि गूगल के भी हो सकते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी। हमारा कंसर्न है गूगल के क्रॉलर के साथ, ताकि वो हमारी साइट को पिक करे और वो जल्दी से इंडेक्स हो सके। तो हमें अल्टीमेटली इंडेक्सिंग से ही फर्क पड़ना है और किसी चीज से नहीं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अब अपनी वेबसाइट जो भी बनाए ना, उसका इस तरह से URL कॉपी कर ले। मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ, इसको जो है ना आपने साइड कॉलन करके चेक करना है कि क्या ये सर्च इंजन के अंदर शो होती है। कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है। अब इसको इंडेक्स होने के लिए सबसे पहले क्रॉल होना पड़ता है। तो ये गूगल की बेसिकली वर्किंग आ जाती है यहाँ पे कि गूगल वर्क कैसे करता है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल पोलिंग रेट टेस्ट लिखते हैं और आपको मल्टीपल साइट्स जो दिखती हैं, जैसे कि ये दिख रही है साइट, अब ये साइट इंडेक्स है, दैट्स वाई इसको ग्रीन सिग्नल मिला गूगल की तरफ से कि आप अब रैंकिंग के लिए एलिजिबल हो। रैंकिंग देना अलग चीज है, रैंकिंग की परमिशन देना अलग चीज है। इंडेक्स अगर आपको गूगल कर देगा, आपकी साइट इस तरह से कहीं पर भी गूगल में शो होने लग जाएगी, जिसको आप टाइटल चेक करके सर्च कर सकते हो, कंटेंट का कुछ पोर्शन लेके सर्च करोगे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो कि इसको नंबर 1 पे आना है, वो रैंकिंग का प्रोसेस है। तो गूगल की वर्किंग के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका पेज जब पब्लिश होता है उसको गूगल करता है क्रॉल। क्रॉल से मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल आएगा, आपके पेज को इस तरह जो भी इस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लेके चला जाएगा, ठीक है। ले जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू गुजार के गूगल ये देखेगा कि भाई साइट ओके है, सेफ है यूजर्स के लिए, कंटेंट ओके है, हर एक चीज ठीक है साइट की। अब इसको हम अपनी डेटाबेस में जगह दे सकते हैं, मतलब इसको हम अलाउ कर सकते हैं कि ये इंडेक्स कर जाए, हमारे सर्च इंजन की दुनिया में ये लिस्ट हो जाए। स्टेप नंबर 2 में लिस्टिंग होगी। स्टेप नंबर 3 में जो काम इस वेबसाइट ने किया होगा, जैसे कि ये देखें, ये टाइटल है, ये URL दे रखा है, ये यहाँ पे ये टैग्स गूगल पिक करेगा, इनको अंडरस्टैंड करेगा, फिर इस वेबसाइट के बाकी जितने पेजेस हैं, इस पे जितने बैकलिंक्स आ रहे हैं, इसकी एज कितनी है, हर एक चीज़ को मैयर करेगा। और मैयर करने के बाद एक काइंड ऑफ स्कोर निकाल लेगा, जो मर्जी कह लें, उसको कंपेयर करेगा इस वेबसाइट के साथ, ताकि इसको और इसको दोनों को कंपेयर करके देखा जा सके कौन सी साइट ऐसी है जो बेटर यूजर को सर्व कर सकती है। फिर
इसके साथ कंपैरिजन, फिर करते 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 ये पूरी लिस्ट के साथ कंपैरिजन चलेगा जब तक, और ये चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि गूगल आपको फेवर देना चाहता है और आपको रैंक करना चाहता है। आपसे अच्छा कोई आएगा आपको नीचे भी कर देगा। गॉट इट? तो जब ये कंपैरिजन का प्रोसेस चलता रहता है उसके बाद अल्टीमेटली आहिस्ता 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 रैंकिंग्स इंप्रूव होती हैं। जाहिर बात है जब आप काम करेंगे तो रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी। जब रैंकिंग्स इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं, वो थर्ड स्टेप थोड़ा सा लेंथी जो रैंकिंग वाला है उसके अंदर, चूंकि उस देखिए सिंपल सी रीज़न है, पोलिंग रेट टेस्ट पे आप रैंक करना चाहते हैं लेकिन आप अकेले तो नहीं हैं। ये जो नंबर 1 पे, सपोज आपकी साइट आज पब्लिश हुई है लेकिन ये नंबर 1 पे जो खड़ा हुआ है, नंबर 2 पे जो खड़ा हुआ है, 3 पे जो खड़ा हुआ है, 4 पे जो खड़ा हुआ है, ये बिला वजह से तो नहीं खड़े। ये ऐसे तो नहीं था कल पब्लिश हुए आज खड़े हो गए यहाँ पे आके, नहीं। इन्होंने अपना एक अरसा इस चीज़ में गुजारा है कि भाई हम आए हैं, हम रैंक करेंगे, हम काम करेंगे। उन्होंने किया, शो किया, प्रूफ किया, गूगल ने हर एक चीज़ वेरीफाई की, देन ये नंबर 1 पे आए। आपका पेज आ जाता है गूगल के इंडेक्स में और वो आके कहीं ये 10वें पेज के ऊपर, 8वें पेज के ऊपर लिस्ट होगा। 8वें पेज से लेके फर्स्ट पेज तक जितनी साइट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। उस कंपैरिजन के दौरान में जितना काम होता रहेगा आपका, उतना ही आपकी रैंकिंग्स को गूगल इंप्रूव करता जाएगा। क्योंकि जिन लोगों का आपसे कम स्कोर बनेगा वो नीचे चलते जाएंगे, आप ऊपर आते जाएंगे। तो कॉन्टीन्यूसली काम करना पड़ेगा पेज पे। और वो कोई बहुत को रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, ही कुछ नहीं इसमें। तो हम तो कीवर्ड ही वो ले रहे हैं ना जिस कीवर्ड के लिए गूगल के पास अच्छी ऑप्शंस है ही नहीं, तो हम एक वाहिद अच्छी ऑप्शन होंगे। इसलिए कह रहा हूँ कीवर्ड चूज करते वक्त आप ये इंश्योर कर लो कि भाई कीवर्ड का कंपटीशन इतना कम हो कि गूगल को आपके अलावा कुछ दिखे ही ना। अच्छा, समझ रहे हो? ऐसा कीवर्ड जब, जैसे ये साइट है तो इस वेबसाइट के सिर्फ 22 रेफरिंग डोमेन्स हैं लेकिन स्टिल गूगल ने उसको यहाँ पे रैंक कर रखा है, ठीक है? तो कोई रीजन तो होगी, ऐसे तो नहीं गूगल बिला वजह किसी को रैंक कर देता। आप अपना पेज बना के देखो, बिला वजह आप तो नहीं रैंक कर सकोगे कभी भी। जब वीकनेस होती है उस वीकनेस को देखने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा कंपेटिटर एनालिसिस आना चाहिए। देखो ये .com की साइट है, यहाँ पे .com .brazil की साइट का तुक्की नहीं बनता। ये वीकनेस है, ये आपको दिखनी चाहिए। यही वो सिग्नल्स हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने हर हाल में देखने हैं ताकि आपको हर तरह से कंफर्म हो जाए भाई मैंने जो रिसर्च किया वो तगड़ी रिसर्च है। समझ रहे हो ना? अब इस तरह से जब काम करेंगे आप, आपका पेज क्रॉल होगा, इंडेक्स होगा, रैंक होगा। अब आ जाओ वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो भाई साहब ये वो सर्विसेज हैं जो आपके पेज को या साइट अपडेट के बारे में जो सिग्नल्स हैं वो सर्च इंजन के ऊपर, बल्कि वेब के ऊपर फेंकेंगे, वहां से सर्च इंजन पिक करेगा। इसको सेव चेंजेस कर दें। उसके बाद आपने आना रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर आके बस एक ये ऑप्शन है, डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट का ये ऑप्शन है। अगर आप ये कहते हो कि मेरी वेबसाइट आज पहले दिन बनी है और मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट को मैं रेडी करूं, डिजाइन करूं, तब गूगल को पता चले इस वेबसाइट के बारे में, अगर ये चाहो कि मेरी वेबसाइट को अभी पता ना चले गूगल को इसके बारे में, तो इसको चेक कर दो। अब हाइड हो गई आपकी साइट गूगल की नजरों से, ठीक है? ये जो एक चेक बॉक्स आपने अलाउ किया है इसका मतलब ये है कि कोड के अंदर एक कोड ऐड हो गया है जिसमें लिखा होगा कि इस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करना, हम परमिशन नहीं दे रहे गूगल आपको, आप चले जाओ यहाँ से। गूगल आएगा, गूगल को आगे से परमिशन नहीं मिलेगी तो गूगल चला जाएगा। अब आपके हाथ में है कि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल ना करे। क्रॉल करेगा फिर इंडेक्स होगी, फिर ही रैंक होगी ना। तो क्रॉलिंग अलाउ ही नहीं किया आपने, साइट को गेट के ऊपर ही आपने लिख के लगा दिया दाखिला मना है, सही है? गूगल वहीं से वापस चला जाएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी साइट इंडेक्स हो भाई, क्योंकि मेरी अपनी सिचुएशन है, मेरी साइट ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, ठीक है? तो ये लाइक हर बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन है। इसको सेव चेंजेस करते हैं। बस ये इतनी सी चीज़ आपने करनी है, इतने। और परमालिंक्स में आ जाएं। परमालिंक्स में आके बस आपने एक चीज़ ये देखनी है, आपका परमालिंक्स पोस्ट नेम पे सेट होना चाहिए। पोस्ट नेम पे सेट होने की जो रीज़न है वो ये है, आप जो भी पेज बनाएंगे उस पेज में उसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर होगा वो वही बनेगा जो आपने टाइटल में रखा होगा। जो टाइटल में चीज़ देंगे वही यूआरएल में चली जाएगी। गॉट इट? तो इसी ये जब हम कोई पेज या पोस्ट पब्लिश करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देना। अगर तो ये पोस्ट नेम पे ना हो, इसको पोस्ट नेम पे करके सेव चेंजेस कर दीजिएगा, सही है? अच्छा जी, ये है बेसिक सेटिंग्स। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन करना है वो आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का थीम जो भी आपको अवेलेबल मिले, फ्री में, पेड में, जो भी हो वो आप यहाँ से करेंगे। यूँ कह लें कि साइट का जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है वो अपीयरेंस में से होगा और
साइट पे कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर आपको ऐड करनी है, जो जैसे कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक टिकटिंग सिस्टम ऐड करना, अभी तो फ्रेश वेबसाइट है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक टिकटिंग का सिस्टम या आप एक अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम, कि छोटा सा एक सिस्टम हो जिसमें लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकें, एक कैलेंडर शो हो, टाइम शो हो, डे शो हो, फिर इस तरह की डिटेल्स शो हो। अगर वो फंक्शनैलिटी आपको चाहिए तो क्या करोगे, कोड करने वाले के पास थोड़ी जाओगे, उसका ऑप्शन आपके पास है प्लगइन्स। छोटे छोटे बने बनाए फंक्शनैलिटीज़ प्लगइन्स की फॉर्म में आती हैं, जिनको आप ऐड न्यू प्लगइन करके ऐड कर सकते हो। वो प्लगइन्स इस तरह से, ये हर एक प्लगइन आपको एक फंक्शनैलिटी देता है, जिस फंक्शनैलिटी को आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकोगे विदाउट टचिंग द कोड। बस इतना सा फ़ायदा है। कोड को टच किए बगैर जब आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हो, फीचर्स नए नए ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ से होगा। गॉट इट। जैसे अभी ये जेट पैक का प्लगइन है, ये आपको अलाउ करता है, इसमें फीचर इसका मेन ये है कि ये आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है उसको आपको हेल्प करता है कि देखने में कि कितनी ट्रैफिक आई है, किन किन पेजेस पे ट्रैफिक आई, कहाँ से आई, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। फिर ये क्लासिक एडिटर है, ये वर्डप्रेस का पुराना एडिटर था, अभी गुटनबर्ग जो ब्लॉक एडिटर चल रहा है वो है। पुराना क्लासिक एडिटर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप पुराने क्लासिक एडिटर से फेमिलियर हैं ज़्यादा, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इसी तरह ये सारे प्लगइन्स हैं। अब सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट के अंदर, जारी बात है हम एसईओ के बंदे हैं तो हमें सबसे पहले एक एसईओ का प्लगइन करना है। ठीक है, तो अगर एसईओ का प्लगइन नहीं क्यों करना है एसईओ का प्लगइन, क्या ज़रूरत है? देखें, एसईओ है क्या चीज़। आप जो भी पेज अपनी वेबसाइट पे बनाएंगे, आप ये चाहते हैं कि गूगल उस पेज को अच्छे से समझ ले और रैंक कर दे। वो रैंकिंग तब होनी है जब उस पेज में गूगल को टैग्स मिलेंगे, HTML के टैग्स। ठीक है, मेटा टैग्स बोलते हैं उनको। अब वो मेटा टैग्स दो तरह से ऐड हो सकते हैं, या तो आप हर एक पेज को खुद कोड में जाके मेटा टैग ऐड कर दो, या फिर आप एक प्लगइन ले लो जो आपको कोड वर्क संभाल लेगा, सिर्फ आपको एक फ्रंट एंड दे के बोलेगा इसमें जो करना है करो, पीछे से कोड हम कर लेंगे। तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है? सारी बात है, आप प्लगइन के पीछे जाएंगे। तो प्लगइन्स आपके पास है एक एसईओ प्रेस। एसईओ के बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मुझे एसईओ प्रेस पसंद है, ये वाला एसईओ प्रेस है, लेकिन आप रैंक मैथ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सिमिलर हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर वैसे रैंक मैथ और योस्ट है। ठीक है, ऑल इन वन एसईओ मैंने बहुत यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद मुझे एसईओ प्रेस उससे ज़्यादा बेहतर लगा, मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आपके पास योस्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे अगर वो भी आ जाएगा, नहीं भी आता तो आप सर्च कर सकते हो। आपके पास अब ये 4-5 प्लगइन्स हैं एसईओ के, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कोई एक दूसरे से को प्रॉब्लम है इनकी। हाँ, हर एक प्लगइन का पेड वर्जन अलग से अवेलेबल होता है इनका, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। तो मुझे एसईओ प्रेस का प्लगइन पसंद है, बड़ा सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, आपका विदिन 2 मिनट सारी सेटिंग हो जाती है। सही है, आप इस प्लगइन को कर लें इंस्टॉल। देखें, हम असल में सिर्फ एसईओ वाले बंदे नहीं हैं। राइट नाउ इस एक वीडियो के अंदर आप एक वेबसाइट खुद डेवलप भी कर रहे हैं, टूल भी काइंड ऑफ डेवलप करेंगे या बनवा लेंगे, जैसे भी है, अपनी साइट सेटअप करेंगे, एसईओ की सेटिंग अलग करेंगे, कंटेंट राइट, हर एक चीज़ एक बंदा अगर आप खुद कर सकें तो भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता। सही है, ये वीडियो का मकसद ये है। सही है, अब आप इस प्लगइन को कर लें एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपको ये अलाउ करेगा कि आप जो सारी सेटिंग्स हैं प्लगइन की वो यहीं से ही कर लें। ये है विज़र्ड। विज़र्ड का मतलब ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे रास्ते बताते हैं, ये यहाँ से ऐसे इधर से करते जाएं। नहीं करना चाहते आप यहाँ से स्किप कर दें, यहाँ से, और यहाँ पे आके मैनुअल खुद कर लें। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ ये वाला विज़र्ड, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं या अभी फेमिलियर नहीं है तो भाई इसको यूज़ करें। अब ये एसईओ की सेटिंग 6 स्टेप्स के अंदर आपकी साइट की कर देगा। सबसे पहले कहते हैं जी एसईओ प्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। चलो जी, अब आपको सबसे पहले ये पूछता है कि अभी आप जो ये प्लगइन कर रहे हो, क्या इससे पहले साइट पे कोई प्लगइन था? अगर तो आपको पहले भी कोई प्लगइन आपने एसईओ का कर रखा था और आपने ये वाला अब प्लगइन इंस्टॉल करके इसको यूज़ करना चाहते हो, तो भाई आपको अपनी एसईओ मेटा डाटा की सेटिंग्स को माइग्रेट करना है। ये मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। पहले आपका कोई एसईओ का प्लगइन था, उस प्लगइन की सेटिंग्स हो रखी थी। अब अगर आप वो प्लगइन डिसेबल करके नया प्लगइन करोगे, उस प्लगइन की वजह से एसईओ की सेटिंग्स जिस पेज पे हो रखी थी वो खत्म हो जाएंगी। दैट मीन्स आपकी साइट बर्बाद। तो अभी तो फ्रेश साइट है, एसईओ का प्लगइन ही पहला है। ये तब बता रहा हूँ जब आपने पहले से एक एसईओ का प्लगइन कर रखा हो, फिर दूसरा करें। वैसे तो आज तक जरूरत नहीं पड़ती ऐसा करने की, ठीक है, लेकिन इन केस अगर किसी को ऐसी ऑप्शन पेश आए तो आप यहाँ पे आके बोलोगे कि मैं पहले अभी यूज़ कर रहा था योस्ट एसईओ और उससे मैंने माइग्रेट करना है इस वाले प्लगइन पे। गॉट इट?
तो ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ भाई, अगर कल को कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो अपने आप को आप संभाल सको। नेक्स्ट स्टेप करें जी। अब वो आपकी साइट के बारे में सबसे पहले डिटेल पूछेगा। अब आपको जो कह रहा है कि साइट के टाइटल का स्ट्रक्चर, साइट के टाइटल में क्या क्या शो होना चाहिए, ठीक है, जो क्या क्या शो होना है उसको एक पर्टिकुलर कोड से शो किया उसने कि साइट के टाइटल में अगर ये साइट टाइटल का कोड ऐड है ना, बाय डिफॉल्ट ऐड आपने नहीं किया, तो इस सेटिंग में जाके जनरल में जाके जो साइट का टाइटल आपने दिया था वो पिक हो के ऑटोमेटिकली साइट के टाइटल में सेट हो जाएगा। सही है। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है, रूल डिफाइन हो गया कि भाई अब होम पेज का जो टाइटल होगा वो हमेशा साइट टाइटल ही होगा। सही है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप यहाँ पे जाके टाइटल मेटा के अंदर आप अपने इस सिंटैक्स को चेंज कर लें। आप चाहते हैं टैगलाइन भी साथ में शो हो, साथ में सेपरेटर भी शो हो, तो सेपरेटर का कोड ये होता है, सॉरी इस तरह से करके सेपरेटर, ये लें, ये सेपरेटर का कोड ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपके पास टैगलाइन का भी कोड है, तो टैगलाइन टाइटल के साथ ही शो करवाना चाहेंगे तो सिंटैक्स बना के बताना पड़ेगा। सही है। ये चीज़ थोड़ी सी अगर कंफ्यूजिंग लगे तो एक दफ़ा रिपीट करके सुन लीजिएगा, होपफुली समझ आ जाएगी। जब आप अपनी फ्रेश वेबसाइट बनाते हैं, अपनी फ्रेश वेबसाइट का आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा कि ये एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मेरी कंपनी है, उसका एक स्कीमा इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जो आपकी साइट को गूगल के अंदर हाईलाइट करेगी कि हाँ भाई ये एक बिजनेस है। आपका नाम कोई सर्च करेगा, आपका नॉलेज ग्राफ बनेगा। वो नॉलेज ग्राफ किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? आपके नाम पे, आपकी लोगो पे, आपकी फ़ोन नंबर, फिर आपके आगे सोशल मीडिया लिंक्स मांगेगा। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक नॉलेज ग्राफ प्यारा सा बना के शो करेगा। जब आपकी साइट का ब्रांड नेम, जो भी ब्रांड नेम इसका होगा, जो गूगल में अगर सर्च किया जाएगा तो उसका आपको यहाँ से पहले आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो पहले इसको इनेबल कर लें कि पर्सन का है या ऑर्गेनाइजेशन का है, फिर उसके बाद ये ऑप्शंस आप देंगे। तो ये टूल है, ये कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका नॉलेज ग्राफ हम बनाएं। ये एक टूल की साइट है, तो इसके लिए ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। सही है। आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद जाहिर बात है अगर वो आपने नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स भी देने पड़ेंगे आपको। सेव एंड कंटिन्यू कर दें या स्किप कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब आपको डिसाइड करना है कि किन किन चीज़ों को आप चाहते हो कि सर्च इंजन के अंदर वो शो ना हो। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पोस्ट और पेजेस, ये दो चीज़ें होती हैं जो आप अपनी मर्जी से कंटेंट जिनमें पोस्ट, मतलब साइट पे जो भी पोस्ट होना है ना, जो दिखना है वो या तो पोस्ट में से दिखना है या पेजेस में से जाके हम ऐड करेंगे वो दिखेगा। अब जब आप कोई थीम ऐड करेंगे ना, तो इन दोनों के अलावा नीचे 4, 5, 6, 7, 10 जितनी भी और चीज़ें होंगी वो भी शो होंगी। उनमें कभी लेआउट होगा, कभी स्लाइडर होगा, कभी साइड बार होगी, कभी फुटर होगा, कभी कुछ होगा। ये थीम टू थीम वेरी करता है। अगर आप चाहो कि वो चीज़ें जैसे पोस्ट और पेज, तो हम चाहते हैं कि ये इंडेक्स हो, तो इस ऑप्शन को चेक करने से गूगल से ही हाइड हो जाएंगी, ये नो इंडेक्स पे लग जाएंगी। ठीक है। नो इंडेक्स मतलब गूगल को कभी नहीं दिखेगा आपकी साइट पे पोस्ट क्या है। तो ये तो नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये इंडेक्स हो, इसलिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। हाँ, जिस चीज को आप चाहो कि भाई इस चीज को सर्च इंजन में शो नहीं करना चाहता मैं, उसको सिलेक्ट कर लो। तो अभी तो थीम इंस्टॉल नहीं ना किया हमने, जैसे कोई थीम इंस्टॉल करेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं जिनमें कंटेंट शो होता है। जारी बात है। सही है। कंटेंट शो करने वाला स्लाइडर भी होता है, साइड बार होती है, फुटर होता है। इन चीज़ों में कंटेंट आता है भाई आपका, चाहे कुछ भी किसी भी तरह का कंटेंट है, कंटेंट होता है। हेडर में आए, फुटर में आए, बॉडी में आए, साइड बार में आए, जहाँ पे मर्जी आए, अगर वो आएगा तो भाई साहब उसका डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है उसका। तो उसको हमेशा अपनी नो इंडेक्स लगाना है, पोस्ट और पेजेस को नहीं, इन दोनों को तो इंडेक्स करना है भाई। यही तो हमारा मेन दाल रोटी है। यही बंद कर दिए तो फिर पीछे बचना ही कुछ नहीं है। टूल बनाएंगे वो पेज में बनेगा, कंटेंट पोस्ट करेंगे पोस्ट में बनेगा, तो फिर इन दोनों में ही तो काम होना हमारा सर। अब इनको अगर नो इंडेक्स लगा दिए तो फिर खत्म कहानी। सही है। सेव एंड कंटिन्यू करें। आगे वो कह रहा है आपकी साइट के ना आर्काइव्स भी बनते हैं। जो भी चीज़ आप साइट पे पोस्ट करेंगे उसकी एक कॉपी बनती है, यूं कह लें, आर्काइव को कॉपी कह लें। तो उनको ऑटोमेटिकली चेक कर दिया उसने, क्योंकि इस प्लगइन को या इनको पता है कि ये चीज़ें इंडेक्स नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? अब ये नो इंडेक्स पे लगी हुई हैं, दैट मीन्स आप जो भी पोस्ट या पेज बनाएंगे साइट पे, उसकी डुप्लीकेशन का एक आर्काइव बनेगा, लेकिन सर्च इंजन को पता नहीं चलेगा उसका। अब वो डुप्लीकेशन एसईओ के लिए बड़ी खतरनाक है। ठीक है।
है। वैसे तो अगर ये ऐसे कर देता ना, अब आपकी एसईओ हर्ट होनी थी, आपकी एसईओ को नुकसान होना था। लेकिन अगर आप इसको चेक रखते हैं, अब आपका जो भी पेज या पोस्ट पब्लिश होगा उसकी डुप्लीकेशन जो बनेगी, जो कि बनेगी, अब वो सर्च इंजन को दिखेगी नहीं। दैट मीन्स आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं हो रहा साइट पे। साइट के ऊपर कंटेंट डुप्लीकेट होना टेक्निकल एसईओ का एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जो लोगों को पता नहीं होता, और वो बाय मिस्टेक कर दे जाते हैं, कंटेंट पोस्ट साइट पे करते जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी साइट के ऊपर वही कंटेंट दो दफा एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो अपनी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेशन है भाई, उसको भी कंट्रोल करना है आपने। अगर सेम कंटेंट, सेम टाइटल, सेम हर एक चीज दो डिफरेंट यूआरएल्स के ऊपर, डेट आर्काइव में यूआरएल चेंज हो जाता है, ऑथर आर्काइव में भी यूआरएल चेंज हो जाएगा, लेकिन कंटेंट, टाइटल, हर एक चीज वही रहेगी। ये चीजें जब बनेंगी मैं आपको दिखाऊंगा। इनको बाय डिफॉल्ट नो इंडेक्स पे रख के सेव एंड कंटिन्यू, इनको हमने इंडेक्स नहीं करना भाई। अच्छा, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को। आपके कंटेंट के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होगी चीज़ों की, कि आप चाहते हो, जैसे आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में आप अगर स्पोर्ट्स की साइट देखते हो तो स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल की प्रोडक्ट्स अलग लगी होंगी, क्रिकेट की अलग लगी होंगी, हॉकी की अलग लगी होंगी। वो कैटेगराइजेशन टेक्सोनोमी से होती है। उसमें कैटेगरीज का एक सेक्शन होता है कि आप कैटेगरीज भी बना लें और टैग्स भी बना लें। टैग्स बड़ी बेकार चीज़ है, आपको मैं नहीं कह रहा, आपको ये प्लगइन खुद कह रहा है। वी डू नॉट रिकमेंड इंडेक्सिंग टैग्स विच आर इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेज अ सोर्स ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट। तो भाई अब आपको मेरी बात पे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं गुलाम अली भाई साहब। इसको नो इंडेक्स पे लगा दिया, कैटेगरी को इंडेक्स करना है, ठीक है, ये काम की चीज़ है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास है इमेजेस। हम अपनी वेबसाइट पे जो इमेजेस पोस्ट करेंगे भाई साहब, वो भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो उनकी सिंपल सी एक सेटिंग ये करनी है आपने कि आपने जो भी इमेज अपलोड करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगी मीडिया फाइल के ऊपर। बस इतनी सी चीज़, और कुछ भी नहीं। और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कैटेगरी बनती है तो उस कैटेगरी के अंदर से कैटेगरी लिखा हुआ वर्ड जो आना है वो ऑटोमेटिकली रिमूव करवा देना है अपने, एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब ये जब आप साइट पे कैटेगरी बनाएंगे ना, तो उस कैटेगरी को जब आप देखने जाएंगे, वो वेबसाइट का यूआरएल भला क्या बनेगा, pollingradetest.com/category/mousespeed। वो जो /कैटेगरी लिखा आना है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा अब, ठीक है। इसको चेक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यूनिवर्सल एसईओ मेटा बॉक्स। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आपके हर एक पेज के ऊपर एसईओ का मेटा बॉक्स शो होगा, जिसमें आप हर एक पेज की जो एसईओ की सेटिंग है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस एंड दैट एंड वट एवर, जो भी आप करना चाहते हैं हर एक पेज से करेंगे। वो अलग काम है, ठीक है, वो ऑन पेज का काम है। तो ये चीज़ें हैं एसईओ की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लो जी, फाइनल हो गया हमारा एसईओ प्रेस का काम। अब वो कहता है कि भाई एसईओ प्रेस की आपको अगर पेड वर्जन चाहिए तो वो ले सकते हो। मैं कहता हूँ भाई अभी नहीं चाहिए, हमें फ्री वाला काफ़ी है हमारा, अभी इतनी चीज़ें हमें मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको अपनी robots.txt फाइल, जो आपकी फर्स्ट फाइल है, जब गूगल को पता चलेगा ना आपकी साइट के बारे में, तो गूगल सबसे पहले भला किधर जाएगा, इस वेबसाइट की robots.txt फाइल के ऊपर, ठीक है। ये एक फाइल बनती है जिस फाइल के ऊपर गूगल को आपका साइट मैप मिलता है। अब ये साइट मैप कहाँ पे बना है, बेसिकली ये जो हमने प्लगइन किया है ना, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे HTML XML साइट मैप का एक ऑप्शन आया है। साइट मैप होता क्या है? साइट मैप बहुत सिंपल चीज़ है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी पोस्ट, पेज और कैटेगरी, ये तीन चीजें, अगर कोई और चीज भी आपने साइट मैप में शो करवाई हुई है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन करवानी सिर्फ ये तीन चीजें चाहिए। अगर ये चीजें आपकी साइट की, आप चाहते हो कि हम गूगल को एक पेज बना के इन सब चीजों की लिस्ट बना के गूगल को भेजें, उसको साइट मैप कहते हैं। वो साइट का नक्शा है। उस नक्शे को देने का फायदा क्या होता है, गूगल आपकी वेबसाइट को जल्दी क्रॉल कर लेता है, दैट्स इट। अब ये साइट मैप का एक यूआरएल बन रहा है। इस यूआरएल के ऊपर इस वक्त आपके पास पोस्ट का साइट मैप बना हुआ अलग, पेज का अलग है, कैटेगरी का अलग है, और पोस्ट के टैग का, भाई पोस्ट के टैग का साइट मैप नहीं बनना चाहिए। अभी आप कहोगे अभी तो टैग की सेटिंग की है, भाई वो टैग की सेटिंग सिर्फ ये थी कि टैग्स को नो इंडेक्स रखना है। टैग्स होते क्या, मैं अभी आगे दिखाऊंगा पोस्ट के अंदर। लेकिन टैग साइट मैप में कंट्रोल नहीं किया अभी हमने। उसको कहाँ से करना है, यहाँ से जाके टेक्सोनोमीज में जाएंगे, और ये है कि कैटेगरी और टैग्स दोनों इंक्लूड करने हैं साइट मैप में। मैं कहता हूँ टैग्स नहीं करने, सिर्फ कैटेगरी करनी है, एंड दैट्स इट। पोस्ट टाइप्स में जाएं, यहाँ पे आपने पोस्ट और पेजेस दोनों को करना है। क्यों?
क्योंकि भाई साहब ये दोनों चीज़ें ही तो मेन हमारी दाल रोटी, मैंने अगेन वही बोला, ये चीज़ें इंडेक्स अलग होनी है, वो इंडेक्सिंग की सेटिंग कर ली है, यहाँ से साइट मैप में अलग शो करनी है। तो जहाँ से सब जब सेव चेंजेस आप कर लेंगे, आपके साइट मैप के अंदर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पोस्ट टैग ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 3 बचे। अब ये साइट मैप में जब जितनी पोस्ट्स आप पब्लिश करेंगे वो सारी की सारी इस पोस्ट वाले साइट मैप के अंदर आएंगी। ये देखो, वापस आता हूँ, साइट मैप का यूआरएल देखो। अब पेज साइट मैप पे क्लिक करता हूँ, जितने पेजेस हैं वो यहाँ पे आएंगे। सैम्पल पेज बना हुआ है, इसको डिलीट करना है हमने, तो पेज का साइट मैप का ये। अब ये साइट मैप्स के जो यूआरएल्स हैं ना, ये वाले यूआरएल्स हमने लेने हैं, ये वाले, एक ये वाला, एक ये पोस्ट वाला और एक ये कैटेगरी वाला। ये 3 यूआरएल्स ये देखो बन रहे हैं ना ऊपर, ये देखो। इन यूआरएल्स को लेके हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। ये गूगल का एक फ्री टूल है, जिस टूल में हम करते क्या हैं, अपनी वेबसाइट को ऐड करके गूगल को ये कहते हैं कि सर हमारी एक साइट है, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी वेबसाइट को नज़र रखिएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक, कोई कुछ भी अगर आए तो हमें बता दीजिएगा। गूगल ये काम अच्छे से करता है, आपकी साइट का डॉक्टर है गूगल, सही है, गूगल सर्च कंसोल। तो यूं कह लें आपकी साइट में कल को कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, आप सर्च कंसोल से जाके देख सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। एंड आप अपनी साइट का जो साइट मैप है, जैसे ये अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको जाके गूगल सर्च कंसोल के अंदर जमा करवाएंगे और गूगल को ये बताएंगे कि सर हमने साइट बनाई है, उसमें पोस्ट्स भी हैं, पेजेस भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, जाएं इनको देखें और प्लीज़ मेहरबानी करके इनको क्रॉल करके इंडेक्स कर दें। क्योंकि आपने जब सारा काम कर लेना है, आपने रोना है एक काम के ऊपर, वो होगा इंडेक्सिंग। आपके बने हुए पेजेस इंडेक्स बहुत मुश्किल करेगा गूगल। अब ये मैं आगे जाके सॉल्यूशंस देता हूँ, ऐसा नहीं है हो नहीं सकते, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, मैं आगे जाके सॉल्यूशन देता हूँ आपको। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब साइट इंडेक्स कैसे करनी है, समझ नहीं आ रही। क्यों? आपको गूगल ईजिली साइट इंडेक्स नहीं करने देता, क्योंकि गूगल के पास बिलियंस ऑफ साइट्स की रिक्वेस्ट पर डे आ रही हैं जिनको गूगल ने इंडेक्स करना है। कैसे आपकी साइट के ऊपर फोकस मिलेगा? ये देखो, ये एक साइट है, इस साइट का ये एक पेज है, Ctrl+C करके इस पेज को मैं सिर्फ साइट कॉलन करूंगा ना, इस पर्टिकुलर पेज की जो स्निपेट बनेगी ना इस तरह से, दैट मीन्स ये यूआरएल सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स है। अब अगर ये इंडेक्स है तो ये रैंक करेगा। अगर अभी हमने अपनी साइट को थोड़ी देर पहले चेक किया था, वो इंडेक्स नहीं थी, अब वो गूगल को तो पता ही नहीं उस साइट का, इसका पता है, ये गूगल की डाटाबेस में आ रहा है। जो इंडेक्स नहीं है वो गूगल की डाटाबेस में नहीं है, जो डाटाबेस में नहीं है उसका तो गूगल को नहीं पता ना। गूगल के लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक आप इंडेक्स नहीं करते। तो इंडेक्सिंग सारा काम है भाई, मेरी बात ये जहन में रखना। अब आ जाओ, आपने साइट मैप सबमिट कर दिया अपनी साइट का, आपने एसईओ की सेटिंग कर ली, व्हाट्स नेक्स्ट? जाहिर बात है अब हमें अपनी वेबसाइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है। साइट की स्पीड की सेटिंग, साइट के ऊपर सर्च कंसोल इंस्टॉल करेंगे, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करेंगे, साइट की थोड़ी सिक्योरिटी की सेटिंग करेंगे। अब मैंने चूँकि साइट ग्राउंड की होस्टिंग यूज़ की है तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्लगइन्स मिले हैं, एक है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का और एक है वेबसाइट की सिक्योरिटी ऑप्टिमाइज करने के लिए, सही है। तो इन दोनों प्लगइन्स को ये साइट ग्राउंड के साथ ही मिलते हैं, किसी और होस्टिंग के साथ आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर होस्टिंग का अपना अपना सीन होता है। साइट ग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, मैंने पहले भी बताया था, पाकिस्तान से भी ये परचेज भी नहीं होती, उनका एक अपना क्वालिटी या स्टैंडर्ड है, मुझे नहीं रीज़न बाकी पता, बट मुझे ये होस्टिंग पसंद है इसलिए मैं इस होस्टिंग को यूज़ करता हूँ। बिकॉज बहुत सारी रीजंस हैं पीछे। मैं चीप होस्टिंग्स आप लोग अक्सर जानते होंगे, होस्टिंगर बड़ी मशहूर है, सबसे गंदी होस्टिंग है, आपकी फाइलें कब उड़ जाएं आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग इधर मुझे मुखालिफ भी करेंगे, वट एवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं वो चीज़ जो यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा जो मेरे लिए फ़ायदा है, जिसमें मेरे लिए साइट ग्राउंड में मुझे फ़ायदा मिलता है। मेरी साइट सेफ़ है, मेरी साइट हर एक एंगल से सेफ़ है। यही चाहिए कैसियो वाले बंदे को 6 माह बाद साइट में वायरस आ जाए, भाई मुझे बताओ आप किसको पीटोगे जाके? ये वायरस वाला सीन, साइट हैक वाला सीन, ये होस्टिंगर में होता है, नेम चीप में होता है, बाकी छोटी छोटी होस्टिंग्स में होती है। इस तरह की होस्टिंग में अगर वो होता है, आपकी साइट अलग कर देते हैं बाकी साइटों से। एक साइट हैक होने की देर है, आपकी होस्टिंगर के ऊपर 15 साइट्स पड़ी हैं, सारी हैक हो जाएंगी। क्या करोगे वहां पे? किसको बोलोगे जाके? कोई कुछ नहीं कर सकेगा, खत्म, आपका करियर खत्म, लिटरली करियर खत्म भाई। मैं जो बात आपको कर रहा हूं वो एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, बिला वजह नहीं कर रहा। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारे पास SSL ऑप्टिमाइज हो जाएगा, पिक्चर्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगी और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं जो वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं,
इन्हीं चीज़ों को अगर आपकी कोई और होस्टिंग है, सपोज कोई भी है, उसके अंदर अगर आपको यही सारी चीज़ें चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। कैशे के लिए आपको एक अलग प्लगइन करना पड़ता है, ये एनवायरनमेंट इसके अंदर SSL होता है, इसके लिए अलग प्लगइन करना पड़ता है, फ्रंट एंड के लिए अलग प्लगइन करना पड़ता है और मीडिया की सेटिंग्स के लिए अलग प्लगइन करना पड़ता है। 4 हो गए। सिक्योरिटी के अंदर आ जाए, सिक्योरिटी के अंदर साइट सिक्योरिटी और लॉगिन सिक्योरिटी, इन दोनों के लिए अलग प्लगइन और पोस्ट हैक एक्शंस इनके लिए अलग प्लगइन। 7 प्लगइन्स की बजाय ये 2 प्लगइन्स काम करते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ SiteGround, इसलिए मैं SiteGround को रिकमेंड करता हूँ। और मैं आपको ये नहीं कह रहा ये लो मेरा एफिलिएट लिंक, जाओ परचेज़ करो ताकि मुझे फ़ायदा हो, भाई कोई चक्कर नहीं, ठीक है। मैं करता रहा हूँ पहले प्रमोट। लोग अजीब से लोग हैं यार पाकिस्तान के, मतलब आप अपने बाबों को जाके वो जो क्या नाम है आपको जो होस्टिंगर भेजते हैं उनके तो आप पाँव चाटते हो, ठीक है। और हम अगर आपको एक अच्छी चीज़ रेकमेंड करते हैं आप हमें पड़ जाते हो, ठीक है। तो भाई साहब आप अपनी जैसे मर्जी बाय करना चाहते हैं करें, हमें कोई वो आपसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज से जिसको फ़ायदा होता है, मुझे लोग जब इनबॉक्स में आके बताते हैं सर ये देखें आपकी वजह से मुझे ये बेनिफिट हुआ है, मुझे वहाँ से खुशी मिलती है। और हाँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ कि भाई मैं बड़ा कोई अच्छा काम, नहीं भाई, हमें भी फ़ायदा होता है, प्रमोशन है हमारी, सारा कुछ है, ठीक है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो जिसको समझ आए ठीक है, जिसको ना आए फिर भी ठीक है, हम किसी का ज़ेन तो नहीं ना कर सकते। खैर, SEO की सेटिंग्स के अंदर आपने फ़िलहाल ये चीज़ें करनी है। बाकी ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो हमारा 2 घंटे और लग जाएंगे इन चीज़ों के अंदर। मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं, वो है अभी और भी प्लगइन्स हैं जो आपको पढ़ सकते हैं, उनकी मैं आपको नाम बता देता हूँ, बाकी सेटिंग्स आप खुद कर लीजिएगा। ऐड न्यू प्लगइन में जाएँ। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ बेसिक सी डिज़ाइनिंग करनी है, छोटे मोटे शॉर्ट कोड्स का डिज़ाइन या छोटे मोटे कलर्स एंड टेबल्स एंड बॉक्सेस एंड दिस एंड दैट, उसके लिए आपने एक प्लगइन है शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट का, ठीक है। प्लगइन बड़ा पावरफुल है, फ्री वर्जन, कोई पेड ज़रूरत नहीं है इसकी। ये शॉर्ट कोड्स का प्लगइन है, आपने ये इंस्टॉल कर लेना है और इसको यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसके शॉर्ट कोड्स मिलेंगे आपको, उन शॉर्ट कोड्स को जाके आपने अपने पेज के ऊपर एम्बेड करना है, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट पे टेबल बनाना है तो उसके लिए टेबल प्रेस का प्लगइन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मैं जो यूज़ करता हूं मैं बस उनके नाम बता दूंगा आपको। टेबल प्रेस का प्लगइन इंस्टॉल करें, आप अपने पेजेस में टेबल्स ऐड कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा आपके पास एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो मैंने अभी आपको प्लगइन्स बताए थे उनके अंदर WP फास्टेस्ट कैशे, ठीक है। अगर आपको कैशे की सेटिंग करनी है, अब ये मत पूछने लग जाना कैशे क्या होता है, तो 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इस प्लगइन के, सही है, बड़े काम की चीज़ है। फिर उसके बाद आपको इमेजेस की जो सेटिंग्स हैं WP स्मश करके देगा, आपकी इमेजेस का साइज़ रिड्यूस करेगा, इमेजेस को कंप्रेस करेगा और बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं इसके अंदर। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास एक लेज़ी लोड का प्लगइन होता है जो आपकी इमेजेस को लेज़ी लोड करवाता है। लेज़ी लोड क्या होता है, बल्कि वो मेरे ख्याल में स्मश के अंदर भी फीचर आ गया लेज़ी लोड का, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्लगइन आपने कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एक प्लगइन है वर्ड फेंस का, वर्ड फेंस, ठीक है। इस प्लगइन को आप जब यूज़ करते हैं तो आपको बेसिकली अपनी साइट की सिक्योरिटी, लॉगिन सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 प्लगइन्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी साइट फास्ट लोड होगी, आपकी साइट सिक्योर होगी, सेफ होगी। अब प्लगइन्स और थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी कर सकते हैं शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट के थ्रू। अब प्लगइन्स की अगर मैं बात करूँ तो लिटरली मैं 50 प्लगइन्स के नाम बता सकता हूँ। कोशिश करें अपनी साइट पे 15-20 से ज़्यादा प्लगइन्स मत करें, ठीक है। अगर आप प्लगइन्स करेंगे इतने ज़्यादा, आपकी साइट उतना ही लोड लेती रहेगी लोड होने में, तो अल्टीमेटली साइट की जो स्पीड होगी वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो भाई साहब अगर आप चाहते हो आपकी साइट फास्ट लोड हो तो सबसे पहले तो प्लगइन्स ही कम इंस्टॉल करोगे। गिनती के 5-7 प्लगइन्स मैंने बताएं, दैट्स इट। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा प्लगइन्स नहीं करता साइट के अंदर, हाँ जब फंक्शनैलिटी की ज़रूरत हो तब बस, ठीक है। अच्छा, थीम्स में आ जाए। अब ये तो प्लगइन्स और फंक्शनैलिटीज़ की बात होगी। देखें अब मैं अगर इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ, लोकल SEO की 6 घंटे की वीडियो में ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ। अब वही चीज़ें मैं रिपीट तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे, ये तो वीडियो ही हो रहा है, चीज़ें ही हो रहा है, मैं सेम चीज़ें कैसे रिपीट करूँ, मैं बता चुका हूँ पहले से वो चीज़, आप उसमें देख सकते हो। थीम्स में आए अपीयरेंस के अंदर जाके हाँ, जिन लोगों को प्लगइन्स में एक सेकंड के लिए वापस आ जाएं, जिन लोगों को अगर फॉर एग्जांपल एक WP रॉकेट का प्लगइन होता है, ठीक है। अब WP रॉकेट का प्लगइन जो है वो पेड है। ये आपकी वेबसाइट को स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है, आपकी साइट की कैशे ऑप्टिमाइज़ करनी है, ये हर तरह की जो चीज़ें आप मतलब आपकी साइट का जो स्पीड स्कोर है ना वो आउट ऑफ 195 तक लेके जाता है, वो ये पेड प्लगइन मैंने ले रखा है, ठीक है।
अभी तो खैर इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप अपना लेना चाहो ले सकते हो। मेरे पास ये प्लगइन है। अगर आपको ये प्लगइन चाहिए हो तो आप एक छोटा सा काम करना है आपने, ठीक है। वो छोटा सा काम सिर्फ ये है, आपने मेरी किसी भी जो है ना यूट्यूब वीडियो पे जाना है, उस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक सैमरश के या फिर आप इस तरह चैनल पे जाके कोई भी वीडियो अगर यहाँ से ओपन कर लें तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा इस तरह से लाइक दिस। यहाँ पे आप आ जाएँ, ये एक लिंक है, ठीक है। अब ये ओपन करेंगे आप, उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा स्टार्ट योर फ्री ट्रायल का, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। अब आपने अपनी जो अकाउंट क्रिएशन की डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी है एंड आफ्टर दैट आपको कार्ड डिटेल्स देनी होंगी। कार्ड डिटेल्स से ये कंफर्म करेंगे कि आप लेजिट पर्सन है, दैट्स ऑल, ठीक है। छोटी सी मेरे ख्याल में फ्यू सेंट्स की 30-40 सेंट्स की ट्रांजैक्शन होती है, हार्डली 100 या 200 PKR की, उससे आपका कार्ड कंफर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये टूल मार्केट से लेते हैं 1500-2000 रुपये में डेडिकेटेड मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ से आप वैसे ही फ्री बना रहे हैं, प्लस आप इसका जो बना लेंगे आपको एक ईमेल आएगी कन्फर्मेशन की। वो ईमेल आपने मुझे यहाँ पे @gmail.com सेंड करनी है कि हमें ये कन्फर्मेशन की ईमेल आई है। जब आप वो मुझे भेजेंगे उसके बाद मैं आपको पेड जो WP रॉकेट है और जनरेट प्रेस, ये दोनों जो टूल्स हैं, एक थीम और एक प्लगइन है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। और मैंने परचेज़ करके रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ इधर उधर से लेके भेज दूंगा, मेरे पास अकाउंट्स हैं, ठीक है। WP रॉकेट का मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ, मेरे पास अकाउंट पड़ा हुआ है और मैंने $300 का परचेज़ किया हुआ है ये प्लगइन। यहाँ पे साइन इन पे जाते हैं, यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, और इसी तरह से जनरेट प्रेस के ऊपर भी मेरे पास अकाउंट है। इन केस कोई ऐसे सोच ना रहा हो ना, लोग पाकिस्तानी लोग हैं भाई साहब, बड़ा कुछ सोच लेते हैं। ये देखें मेरे पास इसका भी अकाउंट है और इसका भी अकाउंट है। यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं, तो इसके तो मैंने मल्टीपल बाय करके रखे हुए हैं क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होता, तो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। ओके, सो आप मुझे प्रूफ भेज दीजिएगा, आपको रिस्पांस में अपनी साइट भी मुझे लाजमी अपनी साइट बता दीजिएगा ताकि उस साइट को हम मेंशन कर लें कि ये किसी स्टूडेंट को हमने दिया है। अगर कोई ऐसी साइट के ऊपर इंस्टॉल होता है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हम उसको बैन कर देंगे। बैकएंड की एक्सेस हमारे पास ही है, सारी साइट्स हमें शो होती हैं, तो हम बैन भी कर सकते हैं उसको। ओके, आफ्टर दैट अब आ जाएँ वापस। अब आपको अपनी वेबसाइट का जो डिज़ाइन करना है और फिर उसके बाद आपको अपना पेज बनाना है, ठीक है। अब सपोज़ कोई भी टूल आप जब बनाएंगे तो वो टूल आपको किस तरह से बनाना है। मुझे यहाँ पे एक पेज बनाना है। आप अपने जो भी वेबसाइट आपकी है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है। अभी डिज़ाइन को एक सेकंड के लिए साइड पे रखें और सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप एक टूल बना सकते हैं। तो मेरे पास डेवलपमेंट की टीम है, मैंने अपने डेवलपर से बनवाया हुआ है टूल। अभी मैंने इस वीडियो को बीच में रोका और अपने डेवलपर को बोला कि मुझे ये चाहिए, एंड विद इन फ्यू आवर्स मुझे टूल मिल गया, ठीक है, या मिनट्स कह लें। अब उस टूल को बेसिकली ऐड न्यू पेज करेंगे, आपका टूल लाइव हो जाएगा, दैट्स इट। टूल पेज के ऊपर फंक्शनैलिटी हर टूल की डिफरेंट होगी। जैसे ही आप उसको पेज पे ऐड कर देंगे वो टूल अलग होगा और उस पेज पे कंटेंट अलग होगा। हमें टूल देना है यूज़र के लिए, कंटेंट देना है गूगल के लिए। एक पेज को जब आपने SEO ऑप्टिमाइज़ करना है, सही है। तो मैं यहाँ पे अपने पास एक पेज ऐड करता हूँ, लेट इट लोड। पेज आपके पास आ गया, आपने पोलिंग रेट टेस्टर, ठीक है। इसी पेज को क्योंकि हमने बाद में होम पेज ही सेट करना है क्योंकि हम बनाई एग्जैक्ट मैच डोमेन रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट लेना है ब्लॉग का। अब ये वर्डप्रेस ब्लॉग बेसिकली इस तरह से ब्राउज ऑल भी कर लेंगे ना आप, तो ये सारे वो ब्लॉग्स या फीचर्स हैं जो आपको इस एडिटर के साथ मिलते हैं। अब आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर अपने पेज के अंदर यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये फ्री में आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक HTML का चाहिए ताकि मैं अपना HTML का जो कोड है वो इसके अंदर पेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो मैं अपना कोड पेस्ट करता हूं, यहाँ से इसको पब्लिश करता हूं और फिर उसको मैं फ्रंट एंड पे जाके देखता हूं कि मेरा जो पोलिंग रेट टेस्टर का टूल है वो कैसा दिखता है, सही है। व्यू पेज करता हूं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हर टूल डिफरेंट तरह का होगा। किसी टूल को आप API से बनाएंगे, किसी टूल का स्क्रिप्ट बनाया मिल जाएगा, किसी टूल को बहुत सारे रास्ते हैं। किसी टूल को डेवलपर से बना सकते हैं आप, डेवलपर्स को थोड़ा, ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है यार, ये लिटरली मेरे ख्याल में मैक्सिमम भी 5-10 हज़ार रुपये के अंदर ये टूल बन सकता है। अब इस टूल का काम सिर्फ ये है, इतना सा। पोलिंग रेट टेस्टर टूल असल में है क्या, असल में ये टूल आप जैसे ही अपनी
माउस की जो स्पीड है आप उसको चेक करना चाहते हो कि माउस कितनी स्पीड से मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इस वक्त हाईलाइटेड एरिया के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, वो उस एरिया पे माउस के मूव होने की स्पीड को नोट करता है और मुझे बताता है कि मेरा माउस इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। बहुत सारे लोग टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, आई थिंक गेमिंग में ये यूज़ होता है। आपका पेज बन गया, अब इस पेज के अंदर आपने कॉन्टेंट अलग से ऐड करना है, सही है। ये जो चीज़ सिर्फ यहाँ पे है, ये तो वो फंक्शनैलिटी है जो एक यूज़र को हेल्प करेगी। अगली जो चीज़ है वो है हमारी साइट, हमारे इस पेज के ऊपर कंटेंट। अब मैं इस पेज को ना ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि आपने जब ये कोड ऐड कर दिया उसके साथ इसी पेज के ऊपर आपने कंटेंट को कैसे कनकैटिनेट करना है, मतलब ऐड करना है इसी पेज के अंदर। तो वो सिंपल है बहुत। यहाँ पे जाएँ, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने टेक्स्ट का ब्लॉक ले लेना है, पैराग्राफ का ब्लॉक ले लें और उसके बाद अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। अभी मैं इस पेज को सेव करता हूँ और हमें जाना है जी अपनी एक सेटिंग में, और जाके चूँकि अभी अगर आप इस साइट को विज़िट करें ना तो हमारा जो डोमेन नेम है वो इस नेम पे खुलेगा, तो हमारे फ्रंट पे पेज भी पोलिंग रेट टेस्टर का आना चाहिए, सही है। वो कहाँ से आप लेके आ सकते हैं, यहाँ से जाएं। सबसे पहले तो ये सैम्पल पेज को ना ट्रैश कर दें, इस तरह के पेजेस आपकी साइट में इंडेक्स नहीं होने चाहिए, कर दिया। उसके बाद आ जाए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके आपने आई थिंक राइटिंग के अंदर ये ऑप्शन मिलेगी आपको कि किस पेज को होम पेज सेट करना है आपने रीडिंग में। अब आपने उस पेज को जो आपने अभी पोस्ट किया या सेट किया एज अ होम पेज, तो योर होम पेज, व्हाट योर होम पेज डिस्प्लेज, आपके होम पेज पे क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये चीज़ आप बेसिकली यहाँ से कंट्रोल करेंगे कि भाई मैं एक स्टैटिक पेज सिलेक्ट करके उसको शो कराना चाहता हूँ। वो स्टैटिक पेज क्या है, पोलिंग रेट टेस्टर का, गॉट इट। अब सेव चेंजेस करते हैं। अब हमारे होम पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट पोलिंग रेट टेस्टर का पेज खुलेगा और हमें यही चीज़ करनी है, सही है। लो हो गया काम। अब नीचे टेक्स्ट यानी कि आपका जो कंटेंट आएगा उस कंटेंट को गूगल ने समझना है और उस कंटेंट की मदद से हमारा जो पेज होगा वो सर्च इंजन में रैंक करेगा। टूल का रैंकिंग से लेना देना कोई नहीं होगा, लेकिन जब आपका पेज टॉप 3, टॉप 5 स्पॉट से टॉप 10 स्पॉट्स में आएगा, गूगल इस पेज को ना टेस्ट करेगा, यूज़र्स भेज के, थोड़े थोड़े यूज़र्स भेज के टेस्ट करेगा ये जो पेज बना है क्या ये यूज़र्स को सर्व कर रहा है। अगर ये टूल नहीं होगा तो मुझे बताएं किसी विजिटर ने क्या सिग्नल देना है गूगल को। आपके पेज पे जाएगा, उसको वो चीज़ ही नहीं मिली जो थी, वो विद इन सेकेंड्स वापस चला जाएगा। तो गूगल मल्टीपल विजिटर्स के लिए जब ये पैटर्न नोट करेगा तो मुझे बताएं गूगल को क्या समझ आएगा। भाई साहब वो हर एक क्लिक और इवन आपका माउस, आपके विजिटर का माउस कहाँ कहाँ पे घूमता है वो इस चीज़ को भी देखते हैं, गॉट इट। तो ये तो ज़हन से निकाल देना जी गूगल को मैं पागल बना लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ये टूल बन गया। अब बात करते हैं कंटेंट की। हमें इस पेज के अंदर कंटेंट पोस्ट करना है, तो वो कंटेंट बनेगा कैसे, क्या कंटेंट स्ट्रेटजी है, एआई को यूज़ करना है अगर तो कैसे कर सकते हैं, हैंड रिटन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमने कंटेंट लिखना है वो कीवर्ड हमारा है बेसिकली पोलिंग रेट टेस्टर, ठीक है। तो कीवर्ड्स तो पोलिंग रेट टेस्टर से बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है, इस तरह से भी और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। जारी बात है ये 709 कीवर्ड्स के ऊपर ये जो आपका पेज रैंक कर रहा है ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो पोलिंग रेट टेस्ट इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, सही है। अब इस टॉपिक के ऊपर जब आपको कंटेंट लिखना है तो इस कीवर्ड को ना गूगल में सर्च कर लें। सर्च करने के बाद फर्स्ट साइट ओपन करें, सेकंड साइट ओपन करें, थर्ड ओपन कर लें, 4 ओपन कर लें, ठीक है। ये 4 साइट्स इनफ है फ़िलहाल। अब आपने क्या करना है जी, आपको हेडिंग्स चाहिए इन कंटेंट की, मतलब ये देखना है ये जो कंपेटिटर्स हैं जिस कंटेंट के साथ ये रैंक कर रहे हैं वो कंटेंट है क्या। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द पोलिंग रेट टेस्ट, हाउ टू यूज़ पोलिंग रेट टेस्ट, व्हाट इज़ माउस पोलिंग रेट, वाई यूज़ आर माउस पोलिंग रेट टेस्टर, व्हाट इज़ अ गुड पोलिंग रेट। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली पोलिंग रेट टेस्ट से रिलेटेड या पोलिंग रेट टेस्ट से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हैं। तो इससे होगा ये, जब आपका कंटेंट इस तरह का लिखा जाएगा तो वो पोलिंग रेट टेस्ट इस कीवर्ड प्लस इससे मिलते जुलते मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगा। तो ऐसा कंटेंट लिखना कैसे है, बाकी सारे जो पेजेस हैं उनके ऊपर भी जाएं, उनकी भी हेडिंग का एनालिसिस कर लें कि भाई क्या क्या हेडिंग्स हैं जो उन्होंने टारगेट कर रखी हैं। करना हमें सिर्फ ये है, हमें यहाँ से कुछ हेडिंग्स लेनी है, फिर यहाँ से लेनी है, कुछ हेडिंग्स यहाँ से लेनी है। अब इसका कंटेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये एक पेज है। अब ये सारा आपका वो है टूल है, ये कंटेंट है थोड़ा सा।
अब इन हेडिंग्स में से कुछ हेडिंग्स ऐसी होंगी जो इस पेज में नहीं, जैसे ये देखिए 3 पैराग्राफ हैं, इसके अंदर कितना कंटेंट है। इसी तरह से इस पेज में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है, बाकियों में कम है। तो कुछ कंटेंट ऐसा है जो एक पेज पे टारगेट हुआ है, कुछ ऐसा है जो दूसरे पे नहीं हुआ। हम बनाएंगे एक आउटलाइन। उस आउटलाइन का पर्पस सिर्फ ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये सब टॉपिक्स क्या लें। मेन टॉपिक तो हमारा पोलिंग रेट टेस्ट का है ना, इसके अंदर आपके जो सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने बात करनी है वो ये वाले हैं। तो इनके ऊपर जब हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये है वो कंटेंट जो इस पेज को रेलेवेंट जी। अब अपने पेज को करते हैं एडिट, और अपने पेज की जो ऑन पेज है उसको थोड़ा सा अटैम्प्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ माउस पोलिंग रेट टेस्ट, ठीक है। कुछ कंटेंट इस तरह से हम ऐड करेंगे, और उसके बाद ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग है इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे, कौन सी हेडिंग रखनी है, H2 रखनी है, सही है। H1 ऑलरेडी आप पेज में ऐड कर चुके हैं। हाँ, अब अपने पेज की ऑन पेज करते हुए आपने बस ये नहीं देखना कि मेरा कीवर्ड कहाँ पे आ रहा है, आपने साथ में ये भी देखना है कि भाई कीवर्ड के साथ आपका टाइटल क्या इतना अच्छा है। पोलिंग रेट टेस्टर ये तो कीवर्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने ऐड करने हैं, जैसे द परफेक्ट पोलिंग रेट टेस्टर, लेकिन साथ ही यहाँ पे यूआरएल के अंदर भी आपने देखना है। बस ठीक है, ये तो हमारा है ही होम पेज ना, तो इसका यूआरएल का तो रोला ही नहीं है। अब आज जो नीचे आपका जो ये हेडिंग है इसके अंदर कीवर्ड आ रहा है, फिर इसी तरह नीचे कंटेंट है। अब यहाँ पे ना एक पिक्चर भी ले लेते हैं हम, जो हमारे कंटेंट को ना मज़ीद ऑन पेज वाइज ऑप्टिमाइज करेगी। प्लस पे क्लिक करें और इमेज पे आ जाएं, इमेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ से अपलोड कर देंगे और इमेज को चूज़ करते हैं। यहाँ से हम पिक्चर चूज़ करते हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा। माउस, चूँकि हम माउस की बात कर रहे हैं तो माउस से रेलेवेंट पिक्चर हम ऐड करेंगे। अब ऑन पेज का जो एक पार्ट है जिसमें एक टाइटल में कीवर्ड है, यूआरएल में कीवर्ड है, हेडिंग में कीवर्ड है, कंटेंट में कीवर्ड है, इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट में भी कीवर्ड आता है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आप पोलिंग रेट टेस्ट एज अ कीवर्ड ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपने तकरीबन मैक्सिमम ऑन पेज कर दिया। अब एक और चीज़ आपने सिर्फ ये करनी है, कोशिश करें कि अपने कंटेंट से एक इंटरलिंक अपने इंटरनल पेजेस को दें, एक लिंक आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को दें। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि कोई ऐसा वर्ड देख लें जिसको हम एक्सटर्नली किसी चीज़ के साथ लिंक कर सकें। फॉर एग्जांपल हर्ट्ज़ का वर्ड है, ठीक है। तो हर्ट्ज़ के वर्ड को गूगल में सेलेक्ट करते हैं हम, तो इस तरह से व्हाट इज़ हर्ट्ज़, इस तरह, मतलब हर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी है क्या, किसी को अगर ना पता हो, समझ रहे, मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर एक पेज के ऊपर ऐसा वर्ड देखना है जो एक किसी बड़ी साइट को लिंक करे। लिंक ले लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जिस पे लिंक लगाना है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिंक ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब इंटरनल पेज हमारा है नहीं बना के, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देते। उसके बाद आपने सेव कर देना है, सेव कर दिया आपने, अब आपकी ऑन पेज तकरीबन डन है, ठीक है। इतना सा काम करना है आपने, उसके बाद आपने अपनी साइट को छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना। बाकी बैकलिंक्स की बात होती है वो हम करते रहेंगे। अब अगर अपनी साइट को हम व्यू करें यहाँ से कि भाई हमारी साइट कैसी दिखती है फ्रंट पे, तो इस तरह का हमारा पेज दिखेगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दीज, ये जो साइड बार में आ रहे हैं, मेन्यू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन के लिए आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं ना जब, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब आप इस तरह अभी जो हम कर रहे थे पेज डिज़ाइन, वो वर्डप्रेस के एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर मिलता है, या फिर आप अपनी साइट का डिज़ाइन अगर करना चाहते हैं तो एलिमेंटोर के फ्री वर्जन से भी काम कर सकते हैं। एलिमेंटोर पेज बिल्डर है, ये किसी पेड थीम के साथ नहीं आता, ये फ्री में आपको मिल जाएगा, इसका फ्री वर्जन इनफ है अगर आप अपना पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। वैसे तो मैं वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में 1-2 घंटे की वीडियो अलग बना चुका हूँ, लोकल एसईओ वाली 6 घंटे की वीडियो में अलग बताया मैंने इसका। थोड़ा सा अगेन इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपने इसको जैसे अकाउंट इसको एक्टिवेट करना है ना, तो बाकी चीज़ें यहाँ से स्किप कर दें, सही है। आपको मैं बता देता हूँ बेसिकली ये कैसे वर्क करता है। आपका पेज है एक, आप अपना एक पेज बनाना चाहते हैं विद एलिमेंटोर, आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने जब प्लगइन इंस्टॉल करना है, यहाँ से एग्जिट टू वर्डप्रेस करके वापस आ जाएं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ से भी वापस चले जाएं, ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इसके अंदर आपने ऐड न्यू पेज करना है। ऐड न्यू पेज जब करेंगे, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर आ रहा है। आप कहते हो कि मैंने सिरे से पेज को बनाना ही एलिमेंटोर में, बना सकते हैं। एडिट विद एलिमेंटोर करें, एलिमेंटोर का डैशबोर्ड लोड हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा समझ लें आप बस।
उसको समझ लिया, आपके लिए कोई भी साइट का डिज़ाइन आपने बनाना है बहुत आसान है। लेकिन अगर आप कहो भाई मुझे नहीं आता ये काम सारा, मैं चाहता हूँ कि मैं बना बनाया टेम्पलेट ले लूँ, वो भी है, ठीक है। मैं उसका ऑप्शन आपको जाके बताता हूँ। आप इस तरह से इस एलिमेंट और प्लगइन के डैशबोर्ड में जब आएंगे, यहाँ पे आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर, तो आपकी जो जो चीज़ें इस प्लगइन में ऑफर कर रहा है वो चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। जैसे कि अभी इस प्लगइन की ये जो प्लस वाला साइन है ये आपको एलिमेंट्स दे रहा है, यहाँ से साइट सेटिंग्स कंट्रोल होंगी, यहाँ से स्ट्रक्चर जो इस पेज में आप बनाएंगे, तो जो जो चीज़ें आप ऐड करोगे ना उनका एक हायरार्की इधर बनती जाएगी, ताकि आपको वहाँ से क्विकली पता चल जाए क्या चीज़ कैसे है, कहाँ पे है, किधर है, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकोगे, लोकेट कर सकोगे। उसके बाद आपको पेज में जब भी कभी कोई चीज़ ऐड करनी है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे पेज सेटिंग में जाएं, आपका जो पेज है वो फुल विड्थ होना चाहिए। यहाँ से एलिमेंट और फुल विड्थ आपने सेलेक्ट करना है। अब ये जो डॉटेड बार आपको दिख रही है ना, साथ ही देखना इसके साथ क्या होगा। एलिमेंट और फुल विड्थ करता हूँ ना जैसे ही, तो पेज जो है वो फुल विड्थ हो जाएगा। साइड बार ख़त्म हो गई, अब आपके पेज की साइड बार नहीं दिख रही। अगर आप इसके बगैर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका मैं तरीका अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जाके। अब आप यहाँ पे पेज को कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, सिंपली पहले प्लस करके आपने उसका लेआउट सेलेक्ट करना है कि मुझे किस अंदाज में एक चीज़ चाहिए। आप अगर फ्लेक्स बॉक्स लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स में बने बनाए कैटेगराइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर की डिवाइडेशन होके आपके पास आ जाएगी, डिवाइड होके आपके पास आएगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए। बना बनाया स्ट्रक्चर लेंगे, डाटा ऐड करेंगे, साइट का डिज़ाइन रेडी। सपोज़ आप ये कहते हो मुझे जो है ना एक तरफ लेफ्ट साइड पे डाटा ऐड करना है, एक तरफ राइट साइड पे डाटा ऐड करना है, तो आपने ये 2 कॉलम्स ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास ये मेन कंटेनर है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा उसकी प्रॉपर्टीज़ लोड हो जाएंगी। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके इस मेन कंटेनर को और इसके अंदर जो चीज़ें जैसे भी मार्जिन, हाइट, विड्थ कुछ भी ऐड करना हो। फिर जब आपने इस लेफ़्ट वाले पोर्शन को एडिट करना है तो उसके लिए आपने इस छोटे से आइकन पे क्लिक करना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लोड हो चुकी हैं, सही है। तो लेफ़्ट वाला जो कॉलम है उसमें आप कहते हो कि मुझे एक हेडिंग चाहिए, प्लस पे क्लिक करें, हेडिंग ले लें। आप ऐसे भी कर सकते थे या फिर कंट्रोल जी करता हूँ, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करते, प्लस पे क्लिक करते, हेडिंग पे क्लिक करते तो हेडिंग इधर आ जानी थी, ठीक है, क्योंकि आपने सेलेक्ट ये करके रखा हुआ था। अब ये जितनी भी चीज़ें ऐड हुई हैं इनका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे क्विकली दिखाता हूँ कि इस वक्त ये हायरार्की जो है आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने सबसे पहले एक मेन कंटेनर लिया था, उसमें एक लेफ़्ट है और एक राइट है। ये वाला है जो इसका नाम मैं लेफ़्ट रख देता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर और ये राइट है, ठीक है। जब आपको लेफ़्ट वाले में चीज़ें ऐड करनी है, लेफ़्ट वाले को सिलेक्ट कर लें, राइट वाले में करनी है, राइट वाले में कर लें। इतनी सी चीज़ अगर आपको समझ आ गई, आप कोई भी साइट का डिज़ाइन बना सकते हैं लिटरली, ठीक है। अब राइट वाले के अंदर आप कहते हो कि मुझे कुछ ऐड करना है, सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करें। आप कहते हो मुझे इमेज ऐड करनी, इमेज सेलेक्ट कर लो, यहाँ से इमेज का बॉक्स ड्रैग कर दिया आपने, चूज़ इमेज कर लें। अभी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस की पिक्चर थी, लाइब्रेरी के अंदर जाके देखते हैं, ये पिक्चर है, इसको सेलेक्ट कर लें, ये लें जी, पिक्चर लोड हो गई है, सही है। तो इस तरह आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने पेजेस के अंदर चीज़ों को ऐड करना चाहें जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। गॉट इट। तो करते जाएंगे चीज़ें जैसे मर्ज़ी, आपकी अपनी सारी कंट्रोल है। अब आप कहते हो जो मैंने चीज़ें बना ली मैं उनको देखना चाहता हूँ। अगर इतनी सी चीज़ें जो अभी ऐड हैं उनको प्राइवेटली देखना है तो ये आंख जो बनी हुई है वो प्रीव्यू चेंजेस बताएगी कि जो चेंजेस अभी किए आपने उनको प्रीव्यू करना चाहते हो वो यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेरा पेज रेडी है, ये पब्लिश पे बटन पे क्लिक कर दो, पब्लिश हो जाएगा। गॉट इट। अगर आप कहते हो मोबाइल में कैसा दिखता है, अभी आप डेस्कटॉप व्यू पे हैं, मोबाइल में कैसा दिखेगा, मोबाइल पे क्लिक करें, ऐसे मोबाइल में दिखेगी। अगर चेंज करना है यहाँ से चेंज कर लें, मोबाइल के लिए अलग ऑप्टिमाइज़ हो रही है। तो हम अब जब एसईओ करते हैं हमारा पेज डेस्कटॉप प्लस मोबाइल दोनों के लिए ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, सही है। तो अभी बहुत बेसिक आपको मैं डिज़ाइन समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा मेन कंसर्न डिज़ाइन का है नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज सेंस इसलिए दे रहा हूँ, आपको अगर करना पड़ जाए तो खुद से कर सकें। अगर इस सेक्शन के नीचे कुछ ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर ग्रिड लेते हो तो ग्रिड आपको क्या अलाउ करती है कि सपोज आप कहते हो कि मुझे यहाँ पे ना 2 स्पेसिस, 2 चीज़ें मैं अपनी मर्जी से रखना चाहता हूँ, या मुझे 6 बॉक्सेस की स्पेसिस दे दो, वो स्पेसिस ला के दे देगा, चीज़ें खुद ऐड कर लें। यहाँ पे इस कंटेनर को जब आपने पिक किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 कंटेनर्स दे के गया आपको, ये वाला और ये वाला। इन कंटेनर्स के अंदर चीज़ें आपने खुद रखी हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये प्लस पे क्लिक करोगे तो कंटेनर ऐड कर सकेंगे। कंटेनर है कुछ भी नहीं है, समझ लो कि एक हदबंदी है अपनी कि भाई मैंने इस हदूद में कुछ करना है, उसके लिए कंटेनर ऐड होगा पहले,
सही है। और उस कंटेनर के ऊपर आप कहाँ, अभी हम ऊपर वाले में थे, Ctrl+Z कर लें, इसको सिलेक्ट करें पहले ऐसे, फिर प्लस पे क्लिक करें, फिर कंटेनर ऐड करें। अब ये कंटेनर ऐड हुआ है। अब इसमें जो चीज़ें आप ऐड करेंगे वो सिर्फ इस एक कंटेनर में ही है। आगे प्लस करके कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कंटेनर लेना पड़ेगा, तो प्लस करें, कंटेनर इधर भी ले लें। अच्छा, वो पिछला वाला सिलेक्ट है, इसको पहले आप प्लस पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, प्लस पे क्लिक करें, कंटेनर ले लें। समझ आ गई? तो ये एक कंटेनर हमने अभी लिया, ये दूसरा ले लिया, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर प्लस पे क्लिक करें, फिर कंटेनर ले लें। अब ये 3 कंटेनर आपने अपनी मर्ज़ी से लिए, लेकिन ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई थी पहले से, वो आपकी इस ग्रिड ने की हुई थी जो आपने सेलेक्ट की थी कि भाई मुझे 6 डब्बे चाहिए, उन डब्बों में क्या ऐड करना है, कंटेनर भी करना है तो मैं ही ऐड करूँगा, तो वो आप खुद कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड हुआ कंटेनर आया था आपके पास, बस इतना सा फ़र्क है। अब पहला डब्बा इधर से चूज़ करो, आप कहते हो मुझे इधर हेडिंग चाहिए, हेडिंग ड्रैग करके ड्रॉप कर लो। दूसरे कंटेनर में क्या चाहिए, आप कहते हो मुझे यहाँ पे सपोज एक बटन चाहिए, बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर लो। तीसरे कंटेनर में क्या चाहिए, सिलेक्ट करो और यहाँ से प्लस पे क्लिक करो। आप कहते हो मुझे जो है ना भाई साहब एक गूगल मैप चाहिए, आपका मैप ऐड हो गया, ये लें। अब ये तीनों कंटेनर्स आपने, मैंने कुछ कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, इतना सा काम आप साइट्स पे देखते हो, सिर्फ वो बड़े प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज हो रखा होता है और आपको ऐसा लगता है यार ये तो मेरे से बनेगा नहीं। अगर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दोगे आप, तो लिटरली आप फिंगर टिप्स के ऊपर किसी भी साइट का डिज़ाइन बना सकते हो। अब इसको प्रीव्यू चेंज करके देखो कि जो अभी तक चेंज किए आपने, चेंजेस किए हैं वो कैसे दिखते हैं। इसको रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा ताकि वो अच्छे से लोड हो जाए। ठीक है, ये इस तरह का दिख रहा है। अब अगर आप कहते हो कि भाई मुझे इस पेज को लाइव करना है, पब्लिश पे क्लिक कर दो, पेज लाइव हो जाएगा। पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, जाके पीछे से भी डिलीट कर दूंगा। बिला वजह के पेजेस पब्लिश मत करना, लेकिन जब पब्लिश कर लो देखना कैसे है, यहाँ से व्यू पेज पे क्लिक करके। सही है, अब आपको पेज आपका दिखेगा, वो एक लाइव यूआरएल पे पब्लिकली दिख सकता है और ये यूआरएल इंडेक्स भी हो सकता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने इस तरह का कोई पेज बनाना है, पहले मेक श्योर कर लें डिज़ाइन रेडी है। जब डिज़ाइन रेडी है, हर चीज़ ऐड हो गई है, तब पब्लिश करें। अब अगर आप चाहते हो कि भाई पेज पब्लिश हो गया, कहाँ से हैंडल करना है, आपका ये पेज पड़ा हुआ है, इसको मेक श्योर करें कि जब भी पेज ऐड करें तो उसको एक नाम दे दिया करें। ठीक है, एडिट पेज करें, इसको यहाँ से एलिमेंटोर के साथ इसका एक नाम रख दें ताकि नेक्स्ट टाइम ये देखें ना, अभी एलिमेंटोर 18 इसका नाम है, इसको एडिट विद एलिमेंटोर करें तो ये एलिमेंटोर 18 ये पेज है, सॉरी। ठीक है, इसको ट्रैश कर दें, ये अभी हमने पब्लिश किया, ये ऊपर वाला तो ड्राफ्ट में था, सॉरी। सही है, इतनी सी चीज़ है। मज़ीद चीज़ें डिज़ाइन के हवाले से सीखनी हो, मैंने जो दूसरी वीडियोस बना रखी हैं उनके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आ जाओ वापस और अपने इस पेज को बंद कर दो जी। इधर हमें सिर्फ ये देखना मेन्यू कैसे ऐड होगा। मेन्यू बड़ा सिंपल ऐड करना, अपीयरेंस में आओ, ये मेन्यूज़ का सेक्शन है। मेन्यू आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। सबसे पहले आप आओ क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अपना मेन्यू बना लो, मेन्यू का नाम रखो। उसके बाद अभी उसके अंदर फ्रंट पेज ऐड है, आप कहते हो कि मुझे पेज ऐड करना है, कोई स्पेसिफिक पोस्ट मेन्यू में रखनी है, कस्टम लिंक रखना है, कैटेगरी रखनी, सब कुछ रख सकते हो। जो जो चीज़ें बनी पड़ी होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, उनको सेलेक्ट करोगे तो इधर ड्रैग हो जाएंगी। कैसे, ये पेजेस हैं, ये सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू करो, लेकिन ये पहले से ऐड हो रखा है, द परफेक्ट पोलिंग रेट ये वाला। सही है, अभी और कुछ है नहीं इसलिए वो शो नहीं और कुछ कर रहा, लेकिन हम कस्टम लिंक करके इस तरह से हम कहते हैं कि भाई ये एक यूआरएल है और ये उसका टेक्स्ट है, इसको मेन्यू में ऐड करो, तो यहाँ पे एक आइटम ऐड हो जाएगी होम की, ये लो हो गई। अब आप कहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि होम के अंडर, होम पे जब मैं माउस लेके जाऊँ तो उसके सब मेन्यू में ये पेज खुले, शो क्लिक मैं बाद में करूँ, ये सब मेन्यू में चला जाएगा। अभी क्रिएट करने, मेन्यू क्रिएट करते हैं पहले। अब इस मेन्यू को ना लोकेशन देनी है एक, कि कहाँ पे शो करना है, प्राइमरी कर दिया, सेव मेन्यू करो। अब आ जाओ अपनी साइट के फ्रंट पेज पर, देखो आपका मेन्यू कैसा दिखता है। फ्रंट पेज को लोड करो इस तरह से, एंड दिस इज़ योर मेन्यू। होम पे जाके नीचे आ रहा है पेज, नहीं अगर समझ में आ रहा तो वापस ड्रैग करके इधर लेके आओ, सेव करो। सेव करने के बाद वापस आओ पेज को, इसको रिफ़्रेश करो और देखो कि आपका जो मेन्यू है वो चेंज हो गया। इतनी सी चीज़ है, सही है। तो अभी इस पेज पे जो साइड बार दिख रही है, इसको कहाँ से डील करना है आपने यहाँ पे जाना है अपने विजिट्स में, और विजिट्स के अंदर अगर तो विजिट के एलिमेंट्स को चेंज करना, आप कहते हो कि भाई मुझे विजिट में ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ से ये देखो, ये रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स, यहाँ पे आओ, रीसेंट पोस्ट रीसेंट कमेंट्स, ये चीज़ें शो हो रही हैं, इनको डिलीट कर दो यहाँ से। ये ऊपर सर्च बार वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सर्च वाला, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से आप आके यहाँ पे सेलेक्ट करो, डिलीट, सेलेक्ट करो,
थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, डिलीट, यहाँ पे आओ, डिलीट। लेकिन इससे साइड बार नहीं जाएगी, ये चीज़ मेरी याद रखना। ये करके अपडेट करें, वापस आएँ और इसको सेलेक्ट करें और रिफ़्रेश करें। देखें साइड बार अभी भी उधर है, चूँकि पेज का लेआउट जो है वो सेलेक्ट है साइड बार के साथ, सही है। तो लेआउट के अंदर साइड बार कहाँ से रिमूव हो सकती है, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे अपीयरेंस, कस्टमाइज़ में थीम को कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि थीम की ही चीज़ है ये। तो उसके लिए लेआउट पे चले जाएं, यहाँ पे आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल साइड बार्स में चले जाएं और साइड बार वाला जो लेआउट है आप कह दो कि नो साइड बार, फिर उसके बाद इसको भी नो साइड बार। वो देखो साइड बार ख़त्म होगी। उसके बाद जिस चीज़ के लिए साइड बार ख़त्म करनी है, नो साइड बार सेलेक्ट करो, पब्लिश कर दो। अब आपके होम पेज के ऊपर साइड बार दिखेगी नहीं आपको, बस इतना सा काम आपने करना है। अब आपका पेज रेडी है, कितना खूबसूरत लग रहा है, सही है। अब आपका पेज यूज़र को भी सर्व कर रहा है, गूगल को भी सर्व कर रहा है, और अब ये रेडी इंडेक्सिंग के लिए। ये जो चीज़ है, अब अगर आपको इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ से, अगर फुटर में ये हमें मिले, बल्कि सॉरी यहाँ से नहीं, ये हमें जाना पड़ेगा, आई थिंक ये कोड से होनी है। कोड की फ़ाइल के अंदर से जाके footer.php की फ़ाइल को एडिट करना पड़ेगा, उसमें से जाके ये वाली चीज़ जो है हमें चेंज करनी पड़ेगी। बिल्ट विद वर्ड जनरेट प्रेस नहीं भी करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, बट करना चाहें तो footer.php फाइल मैनेजर में जाएंगे, अपनी जहाँ पे वेब होस्टिंग पड़ी है वहाँ पे फाइल मैनेजर होगा, उसके अंदर आपने footer.php की फ़ाइल लोकेट करके उसको एडिट करना है। कंट्रोल F करके बिल्ट विद सर्च करेंगे, जहाँ पे मिलेगा उसको जनरेट प्रेस को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ ऐड करना चाहें या टोटली ख़त्म कर दें। इट्स ऑल अप टू यू, दिस इज़ हाउ यू डू इट, ठीक है। आगे आपके पास क्या है जी, आपके पास है जी साइट के बैकलिंक्स। साइट को अब कैसे रैंक कैसे करना है, ये तो बन गई ना, रैंक कैसे करना है वो अलग चीज़ है, तो उसके लिए बात करते हैं।